अध्याय 71 टेकडाउन। ली जन अचानक दिखाई दिया और अपने पहले कदम के साथ अपना रवैया स्पष्ट कर दिया। जिन स्वर्गदूतों पर हमला किया गया था वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे। वे पहले से ही अनिश्चित थे कि क्या वे युद्ध जीत सकते थे और अब स्थिति और भी अनिश्चित थी। ली जन उसे अभिवादन करते हुए देखकर जून वाई ने भी एक सुरुचिपूर्ण और विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस मुस्कान को देखकर ली एक्सुन के दिल ने बूम 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 की धड़कन शुरू कर दी। ये सब इसके लायक है। निश्चित रूप से एंजल वर्ल्ड चेतना जिसने धुएं को दूर कर दिया था ने भी इस क्षण में खुद को ताला लगा दिया। 10,000 दुनिया नीलामी। इस नाम ने सभी के दिमाग में प्रवेश किया और जो लोग वांजी नीलामी में गए थे वे अपने विद्यार्थियों को चौड़ा कर चुके थे, क्योंकि ये सभी दुनिया का एक वास्तविक संगठन है, एक ऐसी जगह जो सभी दुनिया को जोड़ती है। ऐसा लगता है कि परी दुनिया वास्तव में इस बार बर्बाद होने जा रही है। यहाँ तक कि यू बुकुन जो लाइव प्रसारित कर रहे थे उन्हें आज्ञाकारी रूप से एक तरफ छिपाना पड़ा, क्योंकि वह जी गिरोह से एक शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म था और चरम दुष्ट गिरोह टाइम ट्रेवलर्स एसोसिएशन का नश्वर दुश्मन लगता है। मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते। यू बुकुन जो एक तरफ छिपा हुआ था अपने दिल में सुनाता रहा, उम्मीद करता था कि दूसरे उसे नहीं देख सकते। आखिरकार यदि आपको खोजा जाता है तो अंतिम परिणाम मृत्यु होगी। उन्होंने समूह में बॉस जून से मदद मांगने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा लगता था कि टाइम ट्रेवलर्स एसोसिएशन भी जून परिवार से संबंधित था। यह ऐसा था जैसे सामने एक भेड़िया और पीछे एक बाघ था। इस समय एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर आराम किया और यू बुकुन जो पहले से ही डर से कांप रहा था को भी ठंडा भी लगा। बस जब यू बुकुन चिल्लाना चाहता था, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें सर, उसके पीछे का आदमी बोला, यू बुकुन आपकी स्मृति अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए टाइम ट्रेवलर्स एसोसिएशन के साथ युद्ध में जाने का समय नहीं है। मैं आपको छोड़ने में मदद करूंगा और एक बार जब आप छोड़ देते हैं तो जल्दी करना सुनिश्चित करें, क्योंकि वह चीज जल्द ही होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद यू बुकुन ने केवल देखा कि उसके सामने दुनिया के लिए मार्ग कुछ बिंदु पर खुल गया और फिर उसे अपनी पीठ पर एक हल्का धक्का लगा। वर्ल्ड चैनल में प्रवेश करने के क्षण में यू बुकुन के पास वापस देखने का समय नहीं था और केवल चिल्ला सकता था, कॉमरेड आपका नाम क्या है? झांग वेई, चरम दुष्ट गिरोह के जुबान हुआंग दुनिया के खुफिया अधिकारी। जवाब सुनने के बाद यू बुकुन ने तुरंत वर्ल्ड चैनल में प्रवेश किया और झांग वी नाम को भी उनके द्वारा याद किया गया। वह न केवल उनका अच्छा कॉमरेड है बल्कि उनके महान लाभार्थी भी हैं। विज्ञापन। और इस कॉमरेड को उस दुनिया में डूबता रहना चाहिए। ये वास्तव में आसान नहीं है। मुझे जल्द से जल्द जागना चाहिए। हमारे बुरे गिरोह की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। यू बुकुन के प्रस्थान के कारण लाइव प्रसारण अचानक बाधित हो गया था और समूह में हर कोई थोड़ा स्तब्ध था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार कई ताकतें शामिल थीं और यहाँ तक कि जी गैंग के लोगों को भी यू बुकुन मिला था। वह बात वास्तव में क्या है? जियो यूं जो स्क्रीन पर झांक रहे थे ने भी बातचीत भी सुनी। हमेशा उदासीन होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से रुचि रखता था, लेकिन वह सीधे नहीं पूछ सकता था, इसलिए वह केवल यू बुकुन की स्मृति जागने के लिए इंतजार कर सकता था। अन्य समूह के सदस्यों ने एक ही बात सोचा, सिवाय जेंग जियाक्सियन को छोड़कर जो मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपनी भौहें बढ़ा सकते थे। झांग वेई, क्या ये नाम इतना लोकप्रिय हो गया है कि यह सभी आकाश और दुनिया में फैल गया है? जिस तरह यू बुकुन ने छोड़ दिया, झांग वेई जिसे जून हुआंग के नाम से भी जाना जाता है ने इस समय अपना ध्यान युद्ध के मैदान में वापस कर दिया। उसी समय वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता है, अगर मैं आपको दूर नहीं भेज सकता और आपको एबिस के कटाव के दृश्य को देखने देता हूं तो हम भविष्य में कैसे खेल सकते हैं? उसी समय ली जन ने कार्रवाई जारी रखी। सिस्टम द्वारा उन्हें दिए गए अनुभव के अनुसार महिलाओं को मजबूत पुरुष पसंद हैं और यह और भी बेहतर है अगर वह शक्तिशाली आदमी एक सुंदर आदमी है। ये शुद्ध नहीं है, यह अपने बारे में बात कर रहा है। एंजल वर्ल्ड जिसका पीछा किया जा रहा था और पीटा गया था, ये समझ में नहीं आया कि यह आदमी मानसिक रूप से बीमार था या नहीं, जैसा कि उसने एक बड़ी चाल के साथ शुरू किया था। मार्शल आर्ट की दुनिया के नियमों के अनुसार क्या आपको सभी को कुछ दौर के लिए एक दूसरे के खिलाफ बुनियादी हमलों का उपयोग नहीं करना चाहिए? बूम, युद्ध टूटने वाला था और अनगिनत स्वर्गदूतों ने फिर से लड़ाई में शामिल हो गए। यहाँ तक कि दुनिया किलमित महाद्वीप की चेतना लड़ाई में शामिल हो गई। हेबर को खा जाने वाली दुनिया की चेतना अब 8वें स्तर से केवल एक कदम दूर थी। ताकत के संदर्भ में ये स्वाभाविक रूप से 7वें स्तर के शीर्ष पर था। कुछ समय के लिए ली जन और उसके आदमियों के साथ लड़ाई अविभाज्य थी। एक कदम के साथ ली जन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। 7वें स्तर के हिंसक दानव और स्थानीय विश्व चेतना ने भी जून वाई पर अपनी जगहें बनाई जो शो को शून्य में देख रहे थे। इस महिला को पकड़ो, फिर विश्व सागर भट्ट। जैसे ही यह विचार दिमाग में आया, उसने कार्रवाई की और सीधे जून वाई की ओर बढ़ा। इस प्रक्रिया ने भी गति बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के सार को जला दिया, बस एक सफल हड़ताल प्राप्त करने के लिए। कई लोगों को जो कुछ गलत लगा उन्हें एक साथ बाहर निकाल दिया गया। ली जन और भी अधिक चिंतित हो गया और यहाँ तक कि अपने मूल को जलाने के लिए तैयार था। विज्ञापन। लेकिन सौभाग्य से ये सिस्टम द्वारा अवरुद्ध था। मुझे मत रोको सिस्टम, मैं नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, एरेक्सियस ली एक्सन ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ बिंदु पर शून्य में विशाल आंखें दिखाई देती हैं और उन विशाल आंखों में लाशों और रक्त का एक चौंकाने वाला समुद्र था। युद्ध में अनगिनत प्राणियों को देखते हुए यह एक दूसरे से लड़ने वाले व्यर्थ चींटियों के एक समूह को देखने जैसा था। जब विशाल आंखों की यह जोड़ी दिखाई दी तो जो लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन कांपते थे। उस समय उनकी सभी महत्वाकांक्षाएं ठंडे पानी के बेसिन की तरह बुझ गईं। इस समय जून वाई ने उस बेवकूफ को देखा जो कार को रोक नहीं सकता था और अभी भी उसकी ओर भाग रहा था और कहा, क्या एक चींटी चींटी, उसे मार डालो। कमान में विशाल आंखों का ध्यान दुनिया की चेतना पर तुरंत केंद्रित था जो अभी भी चार्ज कर रहा था। एक अप्रतिरोध्य बल ने तुरंत इसे मध्य हवा में बंद कर दिया और यहाँ तक कि इसके नेत्रगोलक भी नहीं चल सकते थे। केवल एक चीज बची थी, सोचने की क्षमता। नहीं नहीं, यह ऐसा नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है, नहीं नहीं। इसका मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था और इसने खुद को आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि यह सफल हो सके ये प्रकाश के बिंदुओं को एक के बाद एक गायब हो गया और वह उसका शरीर था। पैरों से लेकर सिर तक ये धीरे धीरे प्रकाश के बिंदुओं में बदल गया और शून्य में विघटित हो गया और अंत में केवल एक अत्यंत पारदर्शी मन का बना रहा। पूरी प्रक्रिया चुप थी, लेकिन दुनिया में जो प्रभाव लाया गया था वह बहुत बड़ा था।
एक अस्तित्व जिसे सभी द्वारा अजेय माना जाता था, एक अस्तित्व जिसे सभी स्वर्गदूतों द्वारा सर्वोच्च गुरु के रूप में माना जाता था, उनके सामने चुपचाप गिर गया। यहाँ तक कि शेर राजा रोज ने अपनी लार को निगल लिया, उसकी आंखों में अनंत भय के साथ। वह केवल अपने शिक्षक को देख सकता था, यह उम्मीद करते हुए कि उसने इस बार गलत विकल्प नहीं बनाया था। हालांकि उनके शिक्षक, इस दुनिया की विश्व चेतना, ने बहुत आसानी से कहा, ये खत्म हो गया है। हमारी पसंद सही थी। साइड में ली ज़ान भी थोड़ा डूब गया, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह पिछली बार आधे चरण के वर्जित के समान होना चाहिए, और यह मिस जूनिया के गार्ड में से एक था। क्या अफसोस है, यह मुझे नहीं था जो इसे ले गया। इस समय ली ज़ान अभी भी इस मामले के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह जो नहीं जानता था वह ये था कि उसके शरीर में सिस्टम फिर से पूरी तरह से सशस्त्र था। उसने धूम्रपान और शराब पीना बंद कर दिया, जैसे कि वह ली इक्सुन के साथ भाग जाएगा अगर अगले क्षण कुछ बुरा हुआ हो। जूनहा अपनी बाहों को मुड़ा हुआ घबराए हुए स्वर्गदूतों को देखा और मुस्कुराया। अब से ये दोनों दुनिया मेरे टाइम ट्रेवलर्स एसोसिएशन से संबंधित हैं। कौन सहमत है और कौन असहमत है? विज्ञापन अध्याय 72 लड़कियां, कौन सहमत है और कौन असहमत है? जूनिया के सवाल का सामना करते समय सभी ने दूसरे लोगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, दूसरे व्यक्ति की आंखों से परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शून्य में विशालकाय आंख के खतरे के तहत किसी ने भी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ली ज़ान ने इस समय अपने कुछ शब्दों को निगल लिया। मुझे लगा कि यह मेरा पहला कदम था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अगले अवसर की प्रतीक्षा करनी है। लेकिन ये ठीक है, यह मुझे उदार सही सिस्टम बनाता है। ली ज़ान के प्रश्न के जवाब में सिस्टम ने कुछ शब्दों के साथ सिर्फ लापरवाही से उत्तर दिया। इस समय इसका ध्यान अभी भी शून्य में विशाल आंख पर था। इस समय शून्य में विशालकाय आंख थोड़ा चली गई और तुरंत अनगिनत दबाव दो दुनियाओं को अभिभूत कर दिया। अनगिनत जीवन को जमीन पर पिन किया गया, जो स्थानांतरित करने में असमर्थ था। यहाँ तक कि उन तथाकथित छठे और सातवें रैंक पावर हाउस भी। भयानक दबाव ने बताया हर कोई यह है कि यह उनके साथ एक चर्चा नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक अधिसूचना। इस समय ली ज़ान की प्रणाली लगातार लीजू को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए राजी कर रही थी, और उसका स्वर भी बेहद चिंतित था। सिस्टम की निरंतर सलाह का सामना करते हुए ली ज़ान ने जून वाई को देखा और फिर अपने वर्तमान स्वर के बारे में सोचा। दोनों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। भविष्य में औपचारिक रूप से उसे आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए मैंने पहले छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार मुझे इस बार अपना चेहरा दिखाना पड़ा। ये सभी कारण हैं जो सिस्टम उसे मनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और यह कहा जाना चाहिए कि वे काफी प्रभावी थे। इसलिए जाने से पहले ली ज़ान ने जून को नमस्ते कहा, जो दूर नहीं था। मिस जून, हाँ, मेरे पास नीलामी में कुछ चीजें हैं, इसलिए मैं पहले छोड़ दूंगा। अलविदा। वैसे यदि आपके पास समय है तो आप आकर बैठ सकते हैं। मेरे पास कुछ अच्छी शराब है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद उन्होंने दुनिया के मार्ग में कदम रखा। जाने से पहले ली ज़ान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वापस देखो, ये भी इस नजर में था कि वह जून को उसे थोड़ा सिर हिलाता हुआ देख रहा था। खैर, वह संतुष्ट था। ली सुन को छोड़ने के बाद जूनिया ने भी अपना सिर हिला दिया। फ्यू, यह एक अच्छी बात है जिसे आपने अपने दम पर छोड़ दिया है, अन्यथा मुझे आपको छोड़ने का एक कारण ढूंढना होगा। मिनट लगभग ऊपर है। बोलने के ठीक बाद जून वाई ने शून्य में 9वें स्तर के स्ट्रॉन्गमैन को जल्दी से नियंत्रित कर लिया, जिनके पास 10 सेकंड से भी कम समय था, और उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। यदि कोई 9वें स्तर के दमन नहीं थे, तो मध्यम आकार के रसातल इन दो छोटी दुनियाओं को सीधे निगलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जल्द ही अंतहीन छाया दोनों दुनिया को कवर करती है, और भक्षण करने वाली शक्ति ने निर्दयता से दोनों दुनिया को मिटा दिया। विज्ञापन। सभी जीवित प्राणियों ने भयानक आभा को महसूस किया, लेकिन वे इतने दबाए हुए थे कि उनके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। क्या अधिक है, बहुत से लोग विरोध नहीं करना चाहते हैं। आखिरकार इसका मतलब ये भी है कि एक शक्तिशाली बल का सदस्य बनना है ना। यहाँ तक कि रोज और उनके शिक्षक भी इस तरह के हैं। इस बार क्योंकि किलमित महाद्वीप की विश्व चेतना ने विरोध करने का विकल्प नहीं चुना, निगलने की प्रक्रिया बेहद चिकनी थी। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। दुनिया को फाड़ा हुआ महसूस करते हुए और भस्म हो गया, उसकी आंखें बेहद उदासीन रहीं, जैसे कि किलमित के महाद्वीप को नष्ट कर दिया गया था। अंत में 9वें क्रम की शक्ति के आशीर्वाद के साथ दोनों छोटी दुनिया ने रसातल के आलिंगन में प्रवेश किया। अनगिनत जीवों को रसातल की आभा से घेर लिया गया और वह एबिस बनने लगा। 6 और 7 के स्तर पर थोड़ा मजबूत भी धीरे धीरे उत्परिवर्तन से गुजर रहे थे। एल्विस, गनॉम्स, बॉने, ऑक्स आदि जैसे जीव सभी रसातल का हिस्सा बन गए हैं। रसातल में प्रजातियों की विविधता ने इस समय एक बड़ा कदम उठाया। प्राचीन पेड़ के जीवन के स्थान पर जलकुंभी सिल्फ ने भी 3 एल्वेन क्वींस का मनोरंजन करना शुरू कर दिया, जो रसातल में प्रवेश करते थे। उसके पीछे जीवन के प्राचीन पेड़ को देखते हुए वन कल्पित बॉने की रानी बावहिनिया अनातोलिया, उसकी आंखों में एक बेहद जटिल रूप था। उसने सिल्फ को जो रूप दिया वह भी बेहद अजीब था, जैसे कि उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन यह नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। इस समय सिल्फ, जिन्होंने उनके लिए चाय बनाई थी, उन्हें रसातल के बारे में सब कुछ बता रहे थे। यह आगे रसातल की शक्ति को दर्शाता है। अब उन सोने वाले प्राणियों को जगाने से पहले उनके प्रभाव का विस्तार करने का उनका सबसे अच्छा अवसर है। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि तथाकथित चरम दुष्ट गिरोह और टाइम ट्रेवलर्स एसोसिएशन सभी रसातल की आड़ में थे। सब कुछ रसातल की महानता के लिए है। जब वे रसातल में प्रवेश करते थे तो उन्हें स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में ज्ञान के साथ उकसाया जाता था, और साथ ही वे समझते थे कि रसातल ने क्या किया। लेकिन अन्ना को इस समय इन चीजों की परवाह नहीं थी। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि झांग वेई महान रसातल चेतना का अवतार है? दूसरे शब्दों में वह भगवान जुनिया है। तू जून हुआंग एक अवतार के रूप में यह मेरे लिए दोष लेने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। सत्य बताए जाने के बाद अन्ना को कुछ समय के लिए इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल था। विज्ञापन। वह पहले से ही अपने भविष्य के बच्चों के लिए 3 साल तक के कपड़े बना चुकी है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इस समय उसे बताया गया था कि जिस आदमी ने अपना मन खो दिया वह एक महिला थी, और यह एक अप्राप्य अस्तित्व है। इस समय अन्ना के अंदर कुछ टूट गया। नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना उससे अन्य 2 रानियों ने भी अपनी कुर्सियों को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया। खैर, उससे दूर रहना बेहतर है, अन्यथा यह महिला पागल हो जाएगी और खुद को काट देगी। यहाँ तक कि डार्क अल्फ क्वीन, जो हमेशा शातिर जीव थी, खुद को खून में ढंकने से बचने के लिए चुप रहती थी। अन्ना के अनुपस्थित दिमाग वाले लोग को देखकर सिर्फ उसके पूर्व अधीनस्थ धीरे धीरे खड़े होकर उसके पास चले गए।
वह नीचे झुक गया, धीरे से उसकी दरार को पकड़ लिया और धीरे से कहा, रानी अन्ना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में एक और दृष्टिकोण से सोचें। उस वयस्क ने केवल उन चीजों को आपके लिए और अन्य महिलाओं के लिए नहीं किया, और इसका मतलब यह नहीं है कि लड़कियों को प्यार का फल नहीं हो सकता है। आखिरकार एबिस विज्ञान का पालन नहीं करता है। जब तक आप काफी मजबूत हैं, हो सकता है कि लेडी जून हाँ आपके साथ हमेशा के लिए रहने को तैयार हो जाएगी। तब तक कल्पित बौने उन स्वधर्मी राक्षसों को कुचलने में सक्षम होंगे और रसातल में सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाली नए अभिजात वर्ग बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इन विचार उत्तेजक शब्दों के बाद प्रकाश अन्ना की आंखों में फिर से प्रकट हुआ। हाँ, कौन कहता है कि लड़कियों के बीच कोई भविष्य नहीं है? ली लिंगेक्सी। हाँ, मैंने क्या कहा? हो नहीं, एक और प्रतियोगी है। ली जान। एचू, क्या मुझे ठंड है? इन शब्दों को अन्य दो रानियों द्वारा भी सुना गया था और कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। जैसा कि वे एक दूसरे को देखते थे, दूसरी ओर जून वाई, जो इस बात से अनजान था कि वह अपने बॉस के लिए दोष ले रही थी, इस बार आय की गणना कर रही थी। आखिरकार वह लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर भी थी। उसी समय उसके सामने एक व्यक्ति था, किल्मित महाद्वीप की विश्व चेतना। उसके सामने दुनिया की चेतना की गणना और देखते हुए जून हाँ मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछें तो यही कारण है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। ये सुनकर दुनिया की चेतना एक घुटने पर अपने सबमिशन को व्यक्त करने के लिए घुटने टेक दी। मैं आपके आदेश के तहत एक छोटा सैनिक बनने के लिए तैयार हूँ और अब से मैं बिना किसी पछतावा के आपके लिए लड़ूंगा। विज्ञापन। अध्याय 73। अनुभव बार। अनगिनत विश्व चेतना आकाश और सभी दुनिया में पैदा हुई थी। हर कोई मजबूत बनना चाहता है। एक दिन तक कुछ विश्व चेतना को पता चलता है कि शायद दुनिया सिर्फ एक बोझ है और वे अपने दम पर मजबूत हो सकते हैं। दुनिया की बाधाओं के बिना मूल द्वारा पूरी तरह से निर्मित विश्व चेतना तेजी से मजबूत हो सकती है, लेकिन खतरा यह है कि वे अनगिनत बलों की नजर में भी स्वादिष्ट हैं। यदि आप भरोसा करने के लिए एक शक्तिशाली बल पा सकते हैं, तो आपके पास मजबूत होने के लिए राजधानी होगी। बेशक शर्त यह है कि यह बल खुद को खाना नहीं चाहता है। आज किल्मित महाद्वीप की विश्व चेतना इस तरह है, ये जुआ है कि दुनिया में इसका योगदान इसे एक मोहरा बना सकता है। ये बहुत आत्मा जागरूक है और एक उच्च स्थिति की इच्छा नहीं करता है, जो कि कुछ केवल मूर्खों की इच्छा है। जून हुआंग स्वाभाविक रूप से यहाँ की स्थिति को जानता था और जल्द ही जून वाई को समाचार पारित कर दिया। जून या, जो एक युद्ध रिपोर्ट लिख रहे थे, ने अचानक जून हुआंग से एक आदेश प्राप्त किया और धीरे धीरे उसके सामने विश्व चेतना की ओर अपनी टकटकी लगा दी। एक लंबे समय के बाद यहाँ तक कि दुनिया की चेतना भी बेहद घबराई हुई थी। दूसरों की दया पर होने की यह भावना वास्तव में बहुत खराब थी। अच्छा, जून वाई का जवाब दिव्य क्षमा की तरह लग रहा था और विश्व चेतना ने राहत की सांस ली। बस अब इसने मरने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा था और यहाँ तक कि मरने से पहले चिल्लाने के नारे के बारे में सोचा था। फिर इसने इसके सामने विभिन्न पैटर्न के साथ एक अनुबंध देखा। जून या की आंखों को देखने के बाद जो अस्वीकृति को बर्दाश्त नहीं कर सकी, ये समझदार था और तुरंत उस पर अपने स्वयं के मूल का एक निशान छापा। एक पल में एक अकथनीय बल उसके शरीर में बढ़ने लगा। केवल इस समय ये समझ में आया कि यह किस तरह का बल मिला था। एक बल जो सभी आकाश और दुनिया को कांपने के लिए पर्याप्त है। रसातल से अनगिनत अरास इसे कोरोडिंग कर रहे हैं। हालांकि यह प्रक्रिया कुछ हद तक दर्दनाक है, 7वें स्तर के रूप में यह अभी भी पकड़ सकता है। जून या शो देखते हुए दस्तावेज लिख रहे थे। आखिरकार उसने कभी विश्व चेतना का ऐसा क्षरण नहीं देखा था। अंत में उसके सामने दुनिया की चेतना धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसकी आंखों ने धीरे धीरे अपनी वास्तविक भावनाओं को दिखाया। यह महसूस करते हुए कि यह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया था। यह महसूस किया कि स्वादिष्ट सुगंध जो इससे निकल रही थी गायब हो गई थी। रसातल की इस रहस्यमय आभा ने मुझे पूरी तरह से छुपाया है और लगातार मुझे मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। ये रसातल की महानता है। इस समय इसकी आंखों में कट्टरता और उत्साह था। अब से ये रसातल का एक हिस्सा होगा, महान रसातल चेतना के लिए चमकने के लिए। इससे पहले कि यह उत्साहित हो सकता है, जून वाई ने बात की। विज्ञापन। वह आप हैं। मुझे याद है कि आपके पास अभी तक कोई नाम नहीं है ना? ये सुनकर दुनिया की चेतना तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गई। जी श्रीमान। इस उत्तर को प्राप्त करने के बाद जून ये की आंखें अचानक बुरे स्वाद के संकेत के साथ चमक गईं और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। उस मामले में मैं आपको एक दे दूंगा और अब से आपको बुलाया जाएगा एर्दन। इसके बारे में कैसे, क्या यह अच्छा लगता है? जब दुनिया की चेतना ने इस नाम को सुना तो यम एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन एक खुशहाल मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। नाम के लिए धन्यवाद सर। एर्दन नामित किए जाने के बाद यह इस नाम का उपयोग अब से आकाश और दुनिया के माध्यम से यात्रा करने के लिए करेगा। एर्दन को इतना समझदार देखकर जून हाँ ने सिर हिलाया, उसका हाथ लापरवाही से लहराया और उसे छोड़ दिया। आखिरकार मैं अभी भी बहुत व्यस्त हूँ। कोई विकल्प नहीं था, लेकिन एर्दन रसातल पर लौट आया और रोज आया। आज शेर साम्राज्य भी सैन्य और सैन्य शक्ति दोनों में मजबूत है और इसने दानव महाद्वीप पर कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। अब वे अपने सभी जीवन रसातल की शक्ति के लिए लड़ेंगे। दूसरी तरफ एंजल साम्राज्य के लिए भी यही सच है, लेकिन वे स्वर्गदूत दानव महाद्वीप में नहीं हैं। एबिस चेतना अंतरिक्ष में जून हुआंग ने उन प्रजातियों की विविधता को देखा जिन्होंने पहले से ही एक महान कदम आगे बढ़ाया था। एक पल के लिए सोचने के बाद वह सिस्टम से पूछने लगा, टोंजी, क्या परिणाम बाहर हैं? डिंग। स्थिति जियो कियान के लिए उठाया गया है। सूचना पैनल स्वचालित रूप से खोला गया है। होस्ट जून हुआंग। लिंग पहचान अबिसल चेतना। अबिसल स्थिति जियो कियान 0/5। ताकत 7वें स्तर का शिखर। अब मैं खुले तौर पर एक गैंगस्टर बन सकता हूँ। अभिन्न। उनकी ताकत 7वें स्तर के चरम पर पहुंच गई है और इसका कारण यह है कि उन्होंने 2 छोटी दुनिया को संलग्न किया है और मूल मन का खाया है। विज्ञापन। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो कियानवेई का रसातल के अगले स्तर को खोल सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले जून हुआंग को अभी भी रसातल के वर्तमान बिजली क्षेत्र को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। जून हुआंग के संचालन के तहत एक चौथा महाद्वीप दिखाई दिया, जो दानव महाद्वीप, जादू महाद्वीप और वॉरक्राफ्ट महाद्वीप से अलग है। 10,000 दौड़ का महाद्वीप। दानव महाद्वीप मुख्य रूप से दानव दौड़ से आबाद है और दानव महाद्वीप स्वाभाविक रूप से मुख्य रूप से दानव दौड़ द्वारा आबादी है। वॉरक्राफ्ट महाद्वीप पर अनगिनत वॉरक्राफ्ट जनजातियां वर्चस्व के लिए लड़ रही हैं, जबकि सभी दौड़ का महाद्वीप अनगिनत अन्य जनजातियों द्वारा बसाया गया है। उदाहरण के लिए कल्पित बौने जो रसातल बन गए हैं, स्वर्गदूत जो रसातल बन गए हैं, लाश
भूत और इसी तरह क्षेत्र के संदर्भ में चौथा महाद्वीप सबसे बड़ा है। जियोकियान की स्थिति को एबिस में लाया गया वृद्धि भयानक थी और कई स्थानों पर एबिस आभा अतुलनीय रूप से मजबूत थी। यहाँ तक कि रसातल में कई जीव लगातार उत्परिवर्तित हो रहे हैं और कुछ अलग अलग प्राणी दिखाई दे रहे हैं। उनकी विस्फोटक ताकत के साथ उन्हें जो इंतजार है वह एक खूनी बपतिस्मा है। वे या तो दूसरों को खाएंगे या दूसरों द्वारा खाए जाएंगे। ये सब खुद पर निर्भर करता है। यह विशेष रूप से एबिस सागर के पास रहने वाले समुद्री कल्पित बौने के लिए सच है, क्योंकि वे जिन परीक्षणों का सामना करते हैं वे और भी अधिक गंभीर हैं। सौभाग्य से उनके पास कुछ काफी विश्वसनीय रिश्तेदार हैं। डिवीजन को पूरा करने के बाद जून हुआंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। भविष्य में निगलने वाली दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र का उपयोग 10,000 डॉलर के महाद्वीप का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। आखिरकार उनकी दृष्टि के अनुसार ये महाद्वीप भविष्य में सबसे रंगीन महाद्वीप होगा और यह भविष्य में निरंतर विवादों के साथ महाद्वीप भी होगा। इस समय सिस्टम ने यह भी पूछा, डिंग ओ वी नो होस्ट बॉस, क्या आप एबिस का दूसरा स्तर खोलने जा रहे हैं? कृपया ध्यान दें कि इसे खोला जाने के बाद यदि एबिस की दूसरी परत से प्राणी भविष्य में पहली परत पर आना चाहते हैं तो उन्हें एक टेलीपोर्टेशन बनाने की आवश्यकता होगी सनी, या यदि वे पर्याप्त मजबूत हैं तो वे सीधे शून्य दरार खोल सकते हैं। बहुत अधिक सोचे बिना जून हुआंग ने ओके पर क्लिक किया, क्योंकि दूसरी परत के उद्घाटन ने भी एबिस के लिए अधिक अवसर प्रदान किए। भविष्य में जिस दुनिया को निगल लिया गया है वह अन्य परतों को बदलने के लिए अपने मूल के एक हिस्से को भी आवंटित करेगी और कुछ जीवों को भी बेतरतीब ढंग से जारी किया जाएगा। जैसा कि जून हुआंग ने इसकी पुष्टि की, पूरे रसातल लगातार हिलने लगे और कई अजीब जगहें रसातल की पहली परत में दिखाई देने लगीं। उन अजीब स्थानों को उन कमजोर रसातल प्राणियों के लिए तैयार किया जाता है। शायद वे वहां से अन्य स्तरों पर जा सकते हैं। ये भी संभव है कि आपको सीधे एबिस सागर में भेजा जाएगा और फिर अनगिनत समुद्री जानवरों द्वारा खाया जाएगा। अंत में कुछ दुर्लभ अवसर हो सकते हैं जो एक भाग्यशाली व्यक्ति को एक किंवदंती बनाने की अनुमति देते हैं। बदलते रसातल ने भी सभी रसातल जीवों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी आत्माओं में गहरी एक आवाज थी जो उन्हें बता रही थी, एबिस के दूसरे स्तर पर वे लोग जागने वाले हैं। विज्ञापन अध्याय 74 दूसरी मंजिल। उसी समय हिंसक दानव कबीले में मो यान अब मुख्य सीट पर नहीं बैठता है। हालांकि वह अभी भी कबीले का नेता है, फिर भी उसके ऊपर एक पिता है। मो यान के पिता के रूप में अत्याचारी मो क्यूई ने भी मो यान को एक संघनित टकटकी के साथ देखा, रसातल में बदलाव को महसूस किया और अंत में मो यान से कहा, दूसरी मंजिल जल्द ही फिर से दिखाई देगी जहां मेरे पूर्व अनुयायी हिंसक दानव कबीले के रहते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने अभी भी जीवित हैं। आपको वहां व्यक्तिगत रूप से जाना चाहिए और उनमें से कुछ को हमारे हिंसक दानव कबीले को मजबूत करने के लिए यहाँ लाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी परत का नियंत्रण भी अत्यधिक महत्व का है। अन्यथा जब महान लॉर्ड्स या दानव लॉर्ड्स जागते हैं तो पहली परत को पूरी तरह से नियंत्रित करना और भी मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह मो क्यूई के बेटे के रूप में मो यान ने अपने शब्दों के जवाब में बार बार सिर हिलाया। अब जब महान लॉर्ड्स और दानव लॉर्ड्स जागृत नहीं हुए हैं तो यह उनका मौका है। जून हुआंग, मैंने कहा कि वे सो रहे थे, इसलिए वे सो रहे थे। ये डींग मारने के लिए अवैध नहीं है। अब इसकी एक परत को पूरी तरह से नियंत्रित करने का महत्व इससे बहुत आगे निकल जाता है। रसातल में केवल 9वें स्तर के बीच सबसे अच्छा महान भगवान की स्थिति प्राप्त करने का अवसर है। यदि आप एक दानव राजा बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम निश्चित ताकत होनी चाहिए। जब किसी की ताकत महान वर्जना से अधिक हो जाती है और अराजकता की वर्जित हो जाती है तो किसी के पास एबिस के एक निश्चित स्तर पर नियंत्रण को जब्त करने का अवसर मिलेगा। केवल जो लोग सफलतापूर्वक रसातल की एक परत पर कब्जा कर लेते हैं उन्हें महान रसातल चेतना द्वारा दानव भगवान का शीर्षक दिया जाएगा। हिंसक राक्षसों की यादों में जो उन्होंने सोचा था कि उनकी यादें थीं, एक बार एक अराजकता की वर्जना थी जिसने रसातल की दूसरी परत में पूरी तरह से महारत हासिल की और इसे महान रसातल चेतना द्वारा हिंसा के भगवान का शीर्षक भी दिया गया था। जून हुआंग, हाँ यह सही है, मैंने इसे बनाया है। मुझे उन्हें अधिक प्रभावशाली इतिहास देना है, अन्यथा क्या होगा यदि वे निष्क्रिय और आलसी हैं। अब मोकी और उनके आदमियों के लिए अपने पूर्वजों की महिमा को बहाल करने का समय है और यह कोई रहस्य नहीं है। जब दूसरी परत की खबर एबिस में दिखाई दी तो सभी रसातल जीवों ने भी इस पर ध्यान दिया। पहली मंजिल को नियंत्रित करना असंभव है क्योंकि यह वास्तव में अराजक जगह है और किसी भी मजबूत आदमी ने कभी पहली मंजिल पर कब्जा नहीं किया है। फिर दूसरा स्तर अनगिनत रसातल प्राणियों के बीच युद्ध है। मैट डेमन कबीले की पागल आपदा यूनहोंग, एबिस एल्विस, जो 3 राजाओं, तेजी से शक्तिशाली राक्षसों और बेहद जटिल राक्षसों में एकजुट हुए हैं। अब उनका सभी ध्यान एबिस की दूसरी परत पर केंद्रित है जो खुलने वाला है। जून हुआंग, जो रसातल चेतना की जगह में था, ने भी दूसरी मंजिल पर वर्तमान स्थिति को देखा और उसके सामने लाइन के निरंतर ताजा के बारे में जानकारी थी। विज्ञापन डिंग, रसातल का दूसरा स्तर खोला गया है। डिंग, कुछ एबिस प्राणियों को दूसरे स्तर पर तैनात किया गया है। डिंग, आप नीचे दिए गए 2 पुरस्कारों को चुन सकते हैं। बाद में जून हुआंग ने सिस्टम द्वारा पेश किए गए 3 प्रकार के पुरस्कारों को देखा जो 2 मुफ्त खरीद अवसरों के बराबर था। पूर्ण हिंसक दानव कबीले, सींग वाले दानव कबीले, मुफ्त 3000 अंक। वे उन लोगों का एक समूह भी हैं जो मांसपेशियों की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी मांसपेशियां हिंसक राक्षसों के रूप में कभी भी उतना बड़ा नहीं। इसलिए उसने एक और रास्ता खोज लिया, अपने सिर पर क्रूर सींगों पर भरोसा करते हुए रसातल में अपना रास्ता मारने के लिए। पूर्ण एबिस चच, मुफ्त 5000 अंक। एक चच जो एक बार प्रकाश की वकालत करता था लेकिन अब रसातल में गिर गया है। जब उनका विश्वास प्रकाश से महान रसातल चेतना में बदल गया तो उन्हें पता चला कि रसातल इतना शांत और इतना शक्तिशाली था। पूरा टॉरन जनजाति, मुफ्त 2000 अंक। ठीक है, यदि आपके पास पहले से ही एक मिनोटॉर है तो आप इसे फिर से नहीं चुनते हैं, है ना? 3 वस्तुओं को देखने के बाद जून हुआंग ने भी सबसे अच्छा विकल्प बनाया और मिनोटॉर का चयन नहीं किया। रसातल की दूसरी परत में कहीं न कहीं जहां मांसपेशियों की मूर्तियों के स्थानों को इकट्ठा कर रहे थे, 100 से अधिक सींग वाले राक्षस धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। रसातल की सांस। सबसे ऊंचे सींग वाले दानव ने लालच से सांस को एबिस से अवशोषित कर लिया, जैसे कि यह सब मेहनत से अर्जित किया गया था। एक लंबे समय के बाद वह धीरे धीरे घूम गया और अन्य सींग वाले राक्षसों को देखा जो अभी भी उसके बगल में जमीन पर घुटने टेक रहे थे और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर उसने अपनी मांसपेशियों को फैलाया और उसके बगल में सींग वाले दानव से कहा,
हिंसक राक्षसों के आने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा और इस बार हमें दूसरी मंजिल पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए। उस मामले में शायद हम अपना ब्लड लाइन भी बदल सकते हैं और हिंसक दानव कबीले का सदस्य बन सकते हैं और शायद भविष्य में फिर से हिंसा के भगवान की किंवदंती बना सकते हैं। हमें हिंसक दानव जनजाति के वयस्कों के साथ अच्छी तरह से सहयोग करना चाहिए। समझना चाहिए। समझ गया। पितृसत्ता विज्ञापन। उसके चारों ओर के सींग वाले राक्षसों ने भी एकजुटता से जवाब दिया, ये कहते हुए कि राक्षसों के बीच का खून एक असुरक्षित अंतर था। निम्न स्तरीय राक्षस केवल शक्तिशाली राक्षसों पर भरोसा कर सकते हैं। एक दानव की ऊपरी सीमा उस दिन से निर्धारित की जाती है जिस दिन वह पैदा होता है। इसलिए यदि कोई एक बेहतर दानव बनना चाहता है तो ब्लड लाइन को बदलना या विकसित करना कुछ तरीकों में से एक है। सींग वाले दानव कबीले के लिए चुनाव उनके रक्त को बदलना है और हिंसक दानव का अधीनस्थ कबीला बनना है। और यह एक आसान परियोजना नहीं है, लेकिन ये तब तक पर्याप्त है जब तक कि ये उच्च स्तरीय सींग वाले राक्षस सफल हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक मानव महल अचानक रसातल की दूसरी परत पर दिखाई दिया, जो अनगिनत प्राणियों से घिरा हुआ था, जो उन पर अजीब पैटर्न के साथ काले वस्त्र पहने हुए थे। मुख्य हॉल में अपने शरीर पर अधिक जटिल पैटर्न के साथ एक काले बागे पहने एक आदमी ने अपने हाथों को ऊंचा कर दिया और कुछ चिल्लाया, महान रसातल चेतना, कृपया हमारी देखभाल करें, कृपया अपने सबसे वफादार नौकरों की देखभाल करें। आपके सेवक आपकी इच्छा को पूरा करेंगे और रसातल के लिए एक एकीकृत आदेश स्थापित करेंगे। सब कुछ महान रसातल चेतना के लिए है। जब उसने चिल्लाना समाप्त कर दिया तो उसके चारों ओर अनगिनत लोग भी जमीन पर घुटने टेकने लगे और चिल्लाने लगे। उनकी आंखों में कट्टरता लगभग बह गई। वहां एक विशाल प्रतिमा थी जहां अनगिनत काले रोने वाले लोग घुटने टेक रहे थे और मूर्ति बिल्कुल जून हुआन की तरह दिखती थी, क्योंकि यह उनके सबसे बड़े रसातल चेतना के दिखावे में से एक है जो रसातल में चल रहा है, और यह वह उपस्थिति भी है जब यह उनके पक्ष में इसके दासों का पक्षधर था। जून हुआंग, हाँ यह सही है, मैंने इसे उनके लिए लिखा है। जब हिंसक दानव जनजाति के दानव संतान सींग वाले दानव जनजाति पर उतरे तो एबिस चच ने भी उसी समय विश्वास के लिए अपनी यात्रा शुरू की। दूसरी परत अभी दिखाई दी है और अभी भी कुछ शक्तिशाली प्राणी हैं। इसलिए एबिस शूरवीरों, एबिस चच का सबसे कुलीन समूह किसी को भी मार देगा जो अपने रास्ते में खड़ा है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन अज्ञानी रसातल प्राणियों को शिक्षित किया जाए, उन्हें पवित्र दृश्य में प्रवेश करने दें और महान रसातल चेतना के बपतिस्मा प्राप्त करें। अंत में उन्होंने इस स्तर पर सबसे बड़े दुश्मन सींग वाले राक्षसों का सामना किया। दूसरी मंजिल पर परिवर्तनों पर बहुत अधिक ध्यान दिए बिना जून हुआंग ने अन्य काम करना जारी रखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अंत में जीतता है, विजेता हारने वाले की लाश पर कदम रखकर मजबूत हो सकता है, जो जून हुआंग के लिए भी अच्छी बात है। हालांकि वास्तविक दूसरा स्तर इतना सरल कैसे हो सकता है। विज्ञापन। अध्याय 75। खेल दुनिया। ये दुनिया काफी दिलचस्प है। रसातल में लड़ाई को नजरअंदाज करते हुए जून हुआंग ने अपने हाथ में एक रिपोर्ट को देखा। यह एक रिपोर्ट है जून या दोनों छोटे के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले प्रस्तुत की गई है दुनिया। यह विशेष रूप से उस दुनिया की कुछ विशिष्टताओं को नोट करता है, जैसे कि यह तथ्य कि वे लोग खुद को खिलाड़ी कहते हैं और उस दुनिया को उत्पत्ति ऑनलाइन गेम कहते हैं। जून हुआंग के लिए वह जानता था कि यह पहली नजर में किस तरह की दुनिया थी। ये ऑनलाइन गेम की दुनिया है। मुझे नहीं पता कि किसी को फायदा उठाने के लिए खेल शुरू होने से पहले किसी को पुनर्जन्म किया गया था, या अगर उसने लॉटरी में कुछ प्रतिभा जीती या ऐसा कुछ। ये सोचकर जून हुआंग ने भी जांच के लिए जून क्यूई को सौंपा। आखिरकार जून वाई ने अभी भी अपना चेहरा दिखाया था और उन्हें बॉस के रूप में माना जाता था, इसलिए थोड़ा लोली जो हानिरहित दिखती थी और जिसकी ताकत केवल तीसरे स्तर के चरम पर थी, बहुत उपयुक्त थी। इसके अलावा ऑनलाइन गेम की दुनिया में ज्यादातर समय नायक हर जगह धोखा देता है और लगातार कुछ महिला खिलाड़ियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। हाँ, यह सही है, यह एक महिला खिलाड़ी है। उस तरह की विश्व सेटिंग में पुरुष खिलाड़ी लगभग सभी खलनायक हैं। यही वजह है कि एर्डन को नहीं भेजा जाता है। आदेश प्राप्त करने के बाद जून क्यूई ने दुनिया के मार्ग के माध्यम से भी तस्करी की, जो कि जून को पिछली बार खोला गया था। जून क्यूई के जाने के ठीक बाद जून हुआंग ने कुछ रिपोर्टों के पीछे दुनिया के स्तर को भी देखा। द वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन ऑनलाइन गेम्स, डेक्सिया 1000, अज्ञात दुनिया, जियोकियन। ये देखते हुए कि एक रिपोर्ट के पीछे दो विश्व स्तर की रिपोर्टें थीं, जून हुआंग की आंखें समझ के साथ चमक गईं। जब मैं पहले से पढ़े गए ऑनलाइन गेम उपन्यासों के बारे में सोचता हूँ तो मैं लगभग एक चीज के बारे में निश्चित हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि खेल की दुनिया वास्तव में समाप्त हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक दूसरे को खा रहा है? ये सिर्फ इतना है कि यह खेल दुनिया बहुत स्मार्ट है और एक निश्चित परी दुनिया की तरह सीधे युद्ध शुरू नहीं किया है। तार्किक रूप से एक मध्यम स्तर के व्यक्ति को एक छोटे स्तरीय व्यक्ति से निपटने के लिए गर्म पानी में एक मेढक को उबालना नहीं चाहिए। क्या इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? इस तरह के संदेह के साथ जून हुआंग ने दुनिया के बारे में जानकारी के माध्यम से देखना जारी रखा और टोंजी को उसके सामने जानकारी का विश्लेषण करने के लिए कहा। जून वाई के लिए यह उसके लिए एक दुर्लभ मौका है कि वह सुस्त हो जाए। जेनेसिस, एक खेल जो कहीं से भी बाहर आया, एक ग्राउंड ब्रेकिंग गेम। विज्ञापन। इसकी उपस्थिति ने सभी को खेल खेलने के तरीके को बदल दिया। अब आप स्क्रीन के सामने नहीं रहते हैं या कीबोर्ड और कंट्रोलर को पकड़ते हैं, लेकिन आप वास्तव में एक दुनिया में प्रवेश करते हैं। और उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपको हाइबरनेशन कैप्सूल या हेलमेट की भी आवश्यकता नहीं है, बस एक कंगन। कंगन की कीमत केवल 998 है। जैसे ही यह खेल सामने आया, ये दुनिया भर में उत्साह के साथ बधाई दी गई और अनगिनत खेल कंपनियां दिवालिया हो गईं। यहाँ तक कि देशों ने भी इस खेल के बारे में लाए गए बदलावों पर ध्यान दिया है, लेकिन वे उस कंपनी का स्थान नहीं पा सकते हैं जिसने इस गेम का उत्पादन किया था। ये भी सभी देशों द्वारा रखा गया एक गुप्त है, क्योंकि यह सब बहुत अविश्वसनीय है। इस कभी बदलती दुनिया में कुछ हद तक एक सुंदर आदमी एक किराए के घर में बैठा था और आहें भर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने इस बार केवल कुछ 100,000 युआन बनाया। मैं एक बड़े विला में कब रह सकता हूँ? जैसा कि उन्होंने कहा, वह आदमी बैठ गया और अपना पेट भरने के लिए कुछ खोजने लगा ताकि वह बाद में काम करना जारी रख सके। तत्काल नूडल्स की एक बाल्टी बनाने के बाद आदमी कुछ मिनटों के लिए दिवास्वप्न होने लगा और उसके विचार कुछ दिनों पहले वापस आ गए। उसका नाम लूली था। वह एक साधारण आदमी था, यहाँ तक कि एक साधारण आदमी भी जो एक जीवित के लिए संघर्ष करता था और उसके पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। कुछ दिनों पहले उन्होंने देखा कि गेमिंग कंगन समाचारों में बेचे जा रहे थे और वास्तविकता से बचने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया और एक को
खरीदने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। हालांकि वह जो नहीं जानता था वह ये था कि नायक के रूप में उसका जीवन अभी शुरू हुआ था। खेल में प्रवेश करते समय हर कोई एक प्रतिभा खींच सकता है। बेशक वे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कंगन खरीदने के लिए पैसे खर्च करना भी जारी रख सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास केवल एक प्रतिभा है। लेकिन लूली अलग है, उसके सामने 9 प्रतिभाएं हैं। यद्यपि केवल पहला जलाया जाता है, वह तब तक अधिक प्रतिभाओं को जाग सकता है जब तक कि पर्याप्त सामग्री होती है। लूली, जो अपने दिल में खुशी को जबरन दबा रही थी, ने अपनी पहली प्रतिभा प्राप्त करना शुरू कर दिया। 100% भाग्य। इस प्रतिभा के साथ कुछ भी जो मौका पर निर्भर करता है, जैसे कि महत्वपूर्ण हमले, फोजिंग, मजबूत करना आदि, सफल हो सकते हैं। तो ये भी अमीर होने के लिए उनका पहला कदम था। इस प्रतिभा पर भरोसा करते हुए उन्होंने राक्षसों को महत्वपूर्ण हिट के साथ मारना जारी रखा और उनका स्तर जल्दी से पहले स्थान पर पहुंच गया, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। ये भी इस समय था कि विभिन्न चेहरे स्लैपिंग घटनाएं दिखाई दी। उदाहरण के लिए, जब ब्यूटी गिल्ड को तंग किया गया तो वह उन्हें बचाने के लिए चला गया। उदाहरण के लिए, यदि ओवरलॉर्ड गिल्ड, जो कि प्रारंभिक चरण में एक खलनायक था, तो बड़े पैमाने पर और अत्याचारी हो गया, उसे न्याय को बनाए रखना पड़ा। बाद में आधिकारिक कर्मियों को उससे संपर्क करना पड़ा और इतने पर और इतने पर और इसी तरह और आगे। विज्ञापन। लेकिन जब चीजें बहुत अच्छी होती हैं तो आप दुखी होने लगेंगे। एक दिन उन्हें एक बॉस के बारे में खबर मिली और जब वह बॉस को मारने वाले पहले खिलाड़ी बनना चाहते थे तो उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसे अब भी याद आया कि यह सुबह की धूप थी। नौसिखिया गांव के बाहर घास के मैदान पर एक बेहद बौद्धिक महिला थी जो एक लाल चोंगसम पहने हुए थी। उसने अपनी बाहों को पार किया और अपने आसपास के ओवरलॉर्ड गिल्ड खिलाड़ियों को रुचि के साथ देखा। वे ओवरलॉर्ड गिल्ड के 100 सबसे कुलीन सदस्य थे और यहाँ तक कि लूली भी इसके साथ दूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन वह नायक बनने और सुंदरता को बचाने का ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकता है? ली इक्सन, हाँ, ये लूली शायद सबसे कम चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन को लेने और भागने वाला था, उसने उस भयावह दृश्य को देखा। महिला बस मुस्कुराई, एक उंगली को फैलाया और धीरे से उसे नीचे की ओर लहराया। फिर ओवरलॉर्ड गिल्ड के सभी लोग भव्य आतिशबाजी में बदल गए। 9 से अधिक लोगों को नौसिखिया गांव में पुनरुत्थान बिंदु पर वापस भेजा गया था और उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। किसी कारण से लूली ने अभी हमले से मौत की भावना महसूस की। खेल को खोने से उस तरह की मौत नहीं है, लेकिन वास्तविक मौत। बाद में उन्होंने देखा कि महिला ने एक अंधेरे मार्ग के माध्यम से छोड़ दिया और तब से इस तरह के एक सुंदर बॉस की किंवदंती गेमिंग की दुनिया में फैल गई। लेकिन लूली को और भी अधिक हैरान था कि उसने सुना कि ओवरलॉर्ड गिल्ड के 100 से अधिक लोगों को वास्तविक दुनिया में आपातकालीन केंद्र में भेजा गया था। हर कोई बेहोश था, जैसे कि कुछ बेहद दर्दनाक यातना से पीड़ित। ये पहली वास्तविक दुर्घटना भी थी जो उत्पत्ति में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह खबर संबंधित विभागों द्वारा दबा दी गई थी। कोई भी विशिष्ट कारण नहीं जानता। स्मरण समाप्त होने के बाद लूली ने तत्काल नूडल्स के कटोरे को उठाया, इसे कुछ काटने में खाया और फिर खेल खेलना जारी रखा। खेल में लौटने के बाद लूली कभी कभी उस दिन उस बेहद बौद्धिक महिला के बारे में सोचते थे। उसकी हर भयावह और मुस्कान उसके दिमाग में उकेरी हुई लग रही थी और उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह एक खिलाड़ी होती। किसी कारण से ली के पास ऐसा विचार था, लेकिन वह केवल एक पल के लिए इसके बारे में सोच सकता था। इस समय उन्हें एक ब्यूटी गिल्ड के लिए हथियार भी बनाना पड़ता है। जब लूली छोड़ने वाला था तो अपनी दोस्त सूची में सुंदर गिल्ड नेता ने उसे एक संदेश भेजा। एक लाल डॉट के साथ संदेश पर क्लिक करते हुए एक संदेश उसके दृश्य में आया। मास्टर, आईडी के साथ एक लड़की है, हानि-रहित छोटी लोलिता, जो आपके दोस्त की स्थिति चाहता है। मैंने आपको उसके लिए सिफारिश की है। कृपया मुझे जोड़ें। आप मना नहीं करेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। अध्याय 76 लोगों और जानवरों के लिए हानि-रहित। रोज गिल्ड उत्पत्ति में एकमात्र गिल्ड है जो लड़कियों से बना है। ये ऑनलाइन गेमिंग दुनिया में भी एक पुरानी दिनचर्या है। अब उनके राष्ट्रपति जू वेई ने लूली नाम के गेमिंग विशेषज्ञ को एक संदेश भेजा है। संदेश भेजने के बाद जू वेई ने एक गहरी सांस ली और एक प्यारी लड़की को देखा जो लड़कियों से बनी एक छोटी पहाड़ी पर बैठी थी और ध्यान से उसके हाथ में खंजर की जांच कर रही थी। यह व्यक्ति छोटी बहन है जिसकी आईडी हानि-रहित छोटी लोलिता है। जू वी को समझ में नहीं आया कि यह छोटी बहन इतनी मजबूत क्यों थी। आज जैसे ही वह लॉग इन हुई, उसने देखा कि रैंकिंग सूची को अपडेट किया गया था। एक खिलाड़ी जो स्पष्ट रूप से एक लड़की थी, उसने लूली की रैंकिंग को निचोड़ दिया था। बस जब वह वर्तमान नंबर 1 की भर्ती के लिए $1 मिलियन वार्षिक वेतन की पेशकश करने वाली थी, तो यह व्यक्ति उसके सामने दिखाई देने वाला था। लेकिन जू वेई कुछ भी कह पाता। छोटी लड़की उसके पास आई और मीठी आवाज में कहा, अरे फ्लैट चेस्टेड गर्ल, उस झटके से संपर्क करें जिसका नाम जियू तियान लूली है और मुझे बताएं कि कोई उसे ढूंढ रहा है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, किसी का स्वभाव भड़क गया और रोज गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में जू वी ने उसी तरह महसूस किया होगा। तो एक के बाद पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई रोज गिल्ड को उम्मीद के मुताबिक मिटा दिया गया था। केवल जू वेई, जिन्हें उसके सभी उपकरणों से छीन लिया गया था, अभी भी उसके स्वास्थ्य का आधा हिस्सा बचा था, जबकि अन्य सदस्यों के पास केवल रक्त का एक निशान था और फव्वारे पर लौटने के लिए लगभग तैयार थे। जू वेई ने शर्माया और उसके होंठ को थोड़ा सा एक नौकरानी पहनावा में प्यारी लड़की को एक खंजर के साथ खेलते हुए। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी, लेकिन स्थिति लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी, इसलिए जू वी के पास प्यारी लड़की को चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे मास्टर, मैंने पहले ही उसे एक संदेश भेज दिया है। क्या आप पहले मेरे पास उपकरण वापस कर सकते हैं? ये सुनकर जून क्यूई ने धीरे धीरे खंजर नीचे रख दिया और धीरे धीरे अपने टकटकी को जू वेई में ले गए। जू वेई को खुद को ढकने के लिए इतनी मेहनत की कोशिश करते हुए जून क्यूई की आंखें गहरी तिरस्कार के साथ चमक गईं। टीएसके, आपकी छाती उन कल्पित बौने के रूप में भी आधा नहीं है। लानत है, मैंने पहले बड़े लोगों को रगड़ दिया है। ये कहे बिना जुनकी ने जू वेई को बिखरे हुए उपकरण फेंके। इसके बाद ये जुनकी और लूली की बारी है। हर कदम और जुनकी के हर शब्द को निगरानी के माध्यम से वापस प्रेषित किया गया था ताकि पहले हाथ की जानकारी की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। स्क्रीन के सामने जून हुआन थोड़ा स्तब्ध था। उसने ये सब किससे सीखा? क्या अब इस सासों को जंकी में समाप्त कर दिया गया है? विज्ञापन, या ये है कि जून वाई ने बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षित नहीं किया? खैर, वह व्यक्ति वास्तव में काफी छोटा है, जून वाई की तुलना में बहुत छोटा है।
हो, एक नया बैग, उद्धरण चिन्ह कोष्टक। जून क्यूई को सफलतापूर्वक तस्करी करते हुए देखकर जून हुआंग को थोड़ा राहत मिली। पहले जून के रूप में लापरवाह नहीं था, लेकिन पहले आधुनिक शहर में प्रवेश किया, एक क्लब के साथ अशुभ आदमी को बाहर कर दिया और 998 कंगन मिला। मैंने बेतरतीब ढंग से एक प्रतिभा चुनी और उत्पत्ति में प्रवेश किया। जैसा कि अपेक्षित था, प्रवेश करने के बाद जून क्यूई, जो तीसरे स्तर के चरम पर था, 39 के उच्च स्तर के 7 स्तर की सूची में पहला बन गया। इसने अनगिनत बलों की दृष्टि में भी प्रवेश किया है और रोज गिल्ड सिर्फ संपर्क में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंडरकवर मिशन अभी भी चल रहा है और जून हुआंग का ध्यान भी थोड़ा मोड़ दिया गया है। आखिरकार जुनकी को बाकी सड़क को खुद से चलना पड़ता है। माता पिता को हमेशा उसके लिए चीजों पर विचार करने के लिए नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए जितनी जल्दी हो सके स्वतंत्र हो जाना बेहतर है। जून क्यूई, ठीक है, मैं अभी तक एक वयस्क नहीं लगता, 10 साल भी नहीं है। एबिस की भव्य योजना के लिए समझदार जुनकी ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। यह उसके लिए एक प्रेरणा थी और एक जीवन का अनुभव भी था। इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये सब उसके अपने अच्छे के लिए है। दूसरी ओर यू बुकुन, जो आखिरकार लव अपार्टमेंट में लौट आए, ने भी अपनी सामान्य उदासीन उपस्थिति बदल दी। वह हर दिन एकांत में कड़ी मेहनत कर रहा है और उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह बाहर हो रहा है और केवल बेहद बुरे गिरोह पर केंद्रित है। बेशक पिछली बार काओ काओ ने उसे बाहर धकेल दिया था, उसे यू बुकुन ने भी गंभीर रूप से पीटा था। अगर प्यार अपार्टमेंट के फाइटिंग फोर्स जिंग जियाक्सियन और हुई ने उन्हें कसकर वापस नहीं रखा था, तो काओ काओ ने शायद निंग तियान की दादी को देखा होगा। इन दिनों यू बुकुन के शरीर में प्रकाश की गेंद अधिक सक्रिय हो गई है और अधिक यादें यू बुकुन के दिमाग में बाढ़ आ गई हैं। वह यू बुकुन एक बीज था जिसे जी गैंग ने एक बार आकाश और असंख्य दुनिया में लगाया था। प्रत्येक बीज सबसे मजबूत बनने के लिए पैदा होता है और यहाँ तक कि कई ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ भस्म और विलय करते हैं। और वह और भी असाधारण है। न केवल वह एक बीज है, बल्कि वह एक निश्चित शक्तिशाली होने का पुनर्जन्म भी है। वह एक बार बहुत प्रभावशाली नाम था, सम्राट यूजुन। जून हुआंग, हा, मैं जो मैंने बनाया उस पर हंसा। विज्ञापन। यू बुकुन, जो कमरे में रह रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। निश्चित रूप से मुझे पता था कि मैं यू बुकुन असाधारण पैदा हुआ था। सम्राट यूजुन मेरे लिए एक आदर्श मैच है। मैं यू बुकुन एक महान सम्राट के गुण हैं। इस समय यू बुकुन पूरी तरह से अपनी कल्पनाओं में डूबा हुआ था और यह ध्यान नहीं दिया कि उसकी मन की स्थिति अभी भी समान थी। काओ काओ, जिसे काले और नीले रंग में पीटा गया था, ने भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, अन्यथा उसे अगली बार दोष लेने के लिए यू बुकुन द्वारा बाहर धकेल दिया जा सकता है। जब वह नीलामी में लौट आया तो ली जन भी बहुत खुश था। आखिरकार इस बार उसने वास्तव में दिखाया। मुझे लगता है कि जून वाई भी अपनी ईमानदारी देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह सब कुछ प्राप्त करना है वांग शन्हे से, उनके सिस्टम फंक्शन सहित। जब ली जन की वांजी नीलामी प्रणाली को जुटियन सिटी सेक्शन के साथ लोड किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से मजबूत और अधिक जटिल हो जाएगा। वांग शन की प्रणाली भी पूरी तरह से छीन ली गई थी और पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके पास प्रतिरोध का संकेत भी नहीं था, क्योंकि ली एक्सन ने अपने सभी सार को निगल लिया। बस जब ली जन उलझन में था तो उसकी प्रणाली ने उसे अपेक्षित जवाब दिया। इसका कारण सरल है। इसका कारण यह है कि वांग शन्हे पिछले 100 वर्षों में बहुत बेकार हो गए हैं और उन्होंने अपने सिस्टम को जागने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं की है। तो ली जन को एक सौदा मिला। वांग शन्हे को सीधे उसके सामने खड़े हुए ली एक्सन ने एक आकस्मिक निर्देश दिया और एक युवक को सुरक्षा वर्दी में एक युवक से कहा कि वह कपड़े बदलने के लिए उसे नीचे ले जाए। हाँ, यह एक सुरक्षा वर्दी भी है। यह आज से भी था कि दुनिया में हावी होने वाले 2 सुरक्षा गार्ड दिखाई दिए। वांग शन, जो जियो यान के पीछे पीछा कर रहे थे, अपने हाथ में एक नई सुरक्षा वर्दी पकड़ रहे थे। उन्होंने जियो यान के सुरक्षा बैच को देखा, जिस पर पहले से ही एक स्टार था, और बेहद ईर्ष्या थी। ठीक है, मुझे भी जल्द ही 5 सितारा सुरक्षा गार्ड बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पदोन्नति और वेतन वृद्धि बस कोने के आसपास है। कड़ी मेहनत करते हैं और दुनिया को भूल जाते हैं। बेहद उत्साहित वांग शन्हे भी जियो यान को घूर रहे थे, जिनके पास उनकी पीठ थी। जैसे जैसे वे साथ चले गए, दोनों नीलामी के विभिन्न स्थानों से गुजरे। अब से ये वे क्षेत्र होंगे जो वे गश्त करेंगे। इन क्षेत्रों में अनगिनत बलों ने पहले ही अपनी दुकानें खोल दी हैं, लेकिन किराए का हिस्सा ली जन को भुगतान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए शाओलिन टेम्पल मसाज शॉप, वुडांग मार्शल आर्ट स्कूल, समसारा बार, बेहुआ फुटबाथ, सुप्रीम क्लब आदि। विज्ञापन। अध्याय 77 शॉपिंग कार्निवल। एहम भाई यान, क्या आपने कभी अपने पैर धोए हैं? नहीं। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? मेरे पास कोई अन्य विचार नहीं है। मैं सिर्फ उन लड़कियों को इतना पीड़ित देखने के लिए सहन नहीं कर सकता। अरे भाई, वे शायद आपकी तुलना में बहुत अधिक कमाते हैं। आप जो 2800 प्रति माह बनाते हैं, उन्हें उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो 28,000 बनाते हैं। ठीक है भाई यान, यह सही नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि वे कितने दयनीय हैं? मैं एक दयालु व्यक्ति हूं और मैं दूसरों को इतना पीड़ित देखने के लिए सहन नहीं कर सकता। सियोहे, मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या आप कभी एक अनियमित स्टोर में गए हैं? आपने जो कहा उसे देखो, क्या अनियमित है? हमारा व्यवसाय वैध है और वे सभी मेरी मेहनत की कमाई करते हैं। इससे अधिक वैध कुछ भी नहीं है। जब जियो यान और वांग शन्हे ने बिया हुआ फुटबाथ से गुजरा, तो वांग शन्हे को वहां तय किया गया और जियो यान से कुछ के बारे में बात करने लगे। इन टिप्पणियों के बाद जियो यान की आंखों में अवमानना अधिक तीव्र हो गई। अंत में जियो यान के 1 स्टार सिक्योरिटी गार्ड के डराने के तहत वांग शन्हे ने उनका आज्ञाकारी रूप से पीछा किया। कुछ ही सेकंड में वांग शन ने शायद सदस्यता कार्ड प्रसंस्करण पूरा कर लिया होगा। जैसे ही वह साथ चला गया, वांग शन ने हर कुछ कदम पीछे देखा। वह कभी भी अपने सिस्टम के प्रति इतना जुनूनी नहीं था। क्या ये सच है कि पुरुषों की प्रकृति पैरों को धोना है? जिस तरह से जियो यान ने भी वांग शन से कहा। जियो, वह मैंने अपने भाई से सुना कि ये कुछ दिन हमारी नीलामी के लिए एक बड़ी घटना है, एक शॉपिंग कार्निवल। तब तक बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए आपको अभी भी गश्त करना होगा और आप कोई बोनस नहीं खोएंगे। इसके अलावा कीमतें गिर गई हैं, इसलिए हम बहुत खर्च भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक लड़ाई का अखाड़ा भी है, जहाँ आप एक लड़ाई कर सकते हैं। जब आप बहुत पैसा कमाते हैं, तो क्या पैर की मालिश करना बहुत अच्छा नहीं होगा? आप पूर्ण पैकेज प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त घंटा जोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पास अपनी जेब में पर्याप्त पैसा नहीं है ना? ये बहुत शर्मनाक है। वैसे जब आप अपनी मेहनत से अर्जित धन का योगदान करने जाते हैं, तो अपनी वर्दी को बदलना याद रखें।
उद्धरण चिन्ह। जिस तरह से जियो यान ने इस खरीदारी कार्निवल के विभिन्न प्रमुख बिंदुओं को वांग शन को समझा, आखिरकार ये भी एक आकलन है कि क्या वह 2 सितारा सुरक्षा गार्ड बन सकता है, इसलिए उसे इसे गंभीरता से लेना होगा। वांग शन, जिनकी पहली बार कोई दिलचस्पी नहीं थी, अचानक रुचि हो गई जब उन्होंने अतिरिक्त समय सुना। उन्होंने वांग शन के साथ इस प्रतियोगिता में लड़ने का फैसला किया है। विज्ञापन। वह किसी से भी नाराज हो जाएगा जो उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उन अच्छी बहनों को बचाना चाहता है जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं, जिनके पिता हेंजुआ, जिसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और जिनके पास उद्योग में बहुत कम अनुभव है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि वे जो पैसा कमाते हैं वह अशुद्ध है। यह उनकी सारी मेहनत से अर्जित धन है, इससे कुछ भी क्लीनर नहीं है। वांग शन्हे को देखते हुए, जो किसी अज्ञात कारण के लिए भावना से लड़ने वाली भावना से भरा था, जियो यान ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जावान। मैंने आखिरकार आपको आने में छल किया और फिर मैं आपको जीतने के लिए शर्त लगाऊंगा। वांजी नीलामी में शॉपिंग कार्निवल की खबर भी फैल गई है और अधिक से अधिक लोगों ने एक बड़े खर्च की होड़ के लिए तैयार करने के लिए पैसे की बचत शुरू कर दी है। इस तरह की बिक्री विधि के माध्यम से देखा गया बहुत से लोग पूछते समय पैसे बचाने लगे। हालांकि मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। मेरा शरीर ईमानदार था और मुझे शॉपिंग कार्ट में पसंद करने वाली कई वस्तुओं को जोड़ा गया। जैसे जैसे 10,000 दुनिया की नीलामी बड़ी और बड़ी हो जाती है, ये झूठियान शहर के साथ विलय के बाद और भी अधिक हो जाता है। दुनिया भर के अधिक से अधिक लोग यहाँ आने और ग्राहक बनने लगे हैं। यहाँ तक कि चैट समूह के लोगों ने धीरे धीरे इस जगह की खोज की और खपत के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। बेशक इतना बड़ा त्योहार किसी की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता। उसके सामने निमंत्रण को देखते हुए और किसी के द्वारा उस पर खींचा गया छोटा गुलाबी दिल, जून हुआन को पता था कि यह कोई है जो फिर से अपनी दयालुता दिखाने की कोशिश कर रहा था। बहुत अधिक सोचे बिना मैंने इसे एक क्लिक के साथ भेजा और निमंत्रण गायब हो गया। इस तरह की चीज को पेशेवरों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। जून वाई, जो मेरे द्वारा अच्छी तरह से शिक्षित किया गया है, इस सब को अच्छी तरह से संभाल सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, जून या, जिसने निमंत्रण प्राप्त किया, ने अपने मेकअप को छूना शुरू कर दिया। उसने मूल रूप से मेकअप पहनने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने अभी भी जून हुआंग की सलाह का पालन किया। जून वाई को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए जून हुआंग ने द ऑब्जर्व बुक ऑफ किलिंग मेन नामक एक पुस्तक भी लिखी। पुरुषों को मारने का पहला नियम। एक सुरुचिपूर्ण मेकअप अपने आप में अंक जोड़ सकता है और यहाँ तक कि किसी को इस भ्रम में गिर सकता है कि उसने मुझे देखने के लिए मेकअप भी डाल दिया। आखिरकार महिलाएं खुद को खुश करने के लिए तैयार करती हैं। ली जान, आपने मुझे देखने के लिए मेकअप पर रखा है, इसका मतलब यह नहीं है। इसी समय विभिन्न बलों ने भी इस सभी दुनिया की नीलामी प्रतियोगिता में परियोजनाओं में से एक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सेगमेंट का निरंतर अस्तित्व एक चैंपियन का निर्धारण कर सकता है और ली जान द्वारा दिए गए पुरस्कार कई लोगों को भी बदल सकते हैं। इसलिए कई लोग जो सोचते हैं कि वे काफी सक्षम हैं, जो वे उसमें हैं। इस शॉपिंग कार्निवल ने भी कई दुनियाओं की खेती की प्रगति को बढ़ावा दिया और यहाँ तक कि उन दुनिया की विश्व चेतना भी दम रह गई। विज्ञापन। ये बच्चे कितने मेहनती हो गए। जैसे जैसे समय बीतता है, शॉपिंग कार्निवल आखिरकार आता है। 10 दिवसीय कार्निवल अनगिनत दुनिया में अनगिनत लोगों को एक अच्छी छुट्टी देने की अनुमति देता है। कुछ भी विवेकाधीन खर्च से अधिक आराम नहीं है। अनगिनत प्राणियों ने गेट के माध्यम से नीलामी में प्रवेश किया। इंद्र और अन्य लोगों के लिए गेट के ऊपर लटका हुआ था। वे लंबे समय से राख में बदल गए थे और उर्वरक बन गए थे। पिछले कुछ दिनों में कुछ और लोगों ने इसे पोस्ट किया है। ये बहुत ताज़ा और यहाँ तक कि थोड़ा परिचित है। छोटे भाइयों के एक समूह के साथ ली लिंगेक्सी भी बेहद हलचल वाले बाजार में चल रहे थे, जहाँ विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विश्व विशिष्टताओं को लाया गया था। लेकिन ली लिंगेक्सी का ध्यान यहाँ नहीं था। उसकी आंखें घूमती रहीं जैसे कि वह कुछ ढूंढ रही हो। ठीक है, कैसे मैं इतने लंबे समय तक खोजने के बाद किसी को नहीं देखा है। सियोलू, सियोजी, क्या आपने यह नहीं कहा कि सिस्टर जुनिया भी यहाँ है? ली लिंगेक्सी द्वारा पूछे जाने वाले 2 लोग भी अजीब तरह से मुस्कुराए। उन्होंने ये भी खबर सुनी कि टाइम ट्रेवलर्स एसोसिएशन से जून वाई यहाँ आया था। ली लिंगेक्सी, जिन्हें कोई परिणाम नहीं मिला, ने समय समय पर कुछ छोटी चीजों को उठाते हुए टहलते रहे। वह गुनगुनाता रहा, ठीक है, 600 साल पुराने काढ़ा की इस बोतल को बहन जून या ड्रंक करने में सक्षम होना चाहिए। और फिर, हे नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह सही नहीं है। बहन जून को नशे में लाने के लिए मुझे अपने अनूठे पर्चे के साथ संयुक्त 1000 साल पुरानी बढ़िया शराब की आवश्यकता है। तब तक बहन जून वाई को रोकने में असमर्थ होगा। हे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहन जून को उतना ही कठिन बना देना चाहता हूँ जितना कि ली एक्सन ने किया था। बहन जून वाई ने उस आदमी ली एक्सन पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जो मतलब बहन जुनिया मुझे पसंद करती है। उसने मुझे पपीते का दूध पी लिया और मेरा चेहरा चुटकी ली। ये सभी सबूत हैं। ये पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति से मैं प्यार करता हूँ वह भी मुझसे प्यार करता है। हाँ, हे, ये बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। जियो जी और जियो लू जो खड़े थे, वे भी स्तब्ध थे। अपने संत लड़की को कभी कभी सामान्य और कभी कभी पागल करते हुए देखना वास्तव में भयावह था। अंत में बूढ़ी औरत जो उसके साथ थी धीरे धीरे ली लिंगसी आई और धीरे से कहा, संत, यहाँ अपनी लार को पोंछें, यह आपकी स्कर्ट पर लगभग टपकता है। ज्यू वी हुआ, ये स्कर्ट पर क्यों है? विज्ञापन। अध्याय 78। दुनिया के आगंतुक। जैसा कि दुनिया भर के अधिक से अधिक आगंतुक वांजी नीलामी में प्रवेश करते हैं, नीलामी अब एक बहुत बड़े व्यापारिक शहर की तरह अधिक हो जाती है। जैसा कि आप साथ चलते हैं, आप अनगिनत विक्रेताओं और पासी ग्राहकों के बीच ऊधम और हलचल भी देख सकते हैं। चलो एक नजर डालो, ये ताज़ा ग्रीव बिच्छू हैं। यह एक गुप्त बर्गर है। मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार काटने के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सर, क्या आप एक बड़ी दुनिया की गुप्त पुस्तक की एक प्रति पसंद करेंगे? मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा या धोखा नहीं होगा। बॉस, मैं एक छात्र हूँ, क्या आप मुझे एक प्रति दे सकते हैं? आप एक जानवर नहीं हो सकते। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ से बाहर निकलें। मुझे आपको काटने के लिए मजबूर न करें। बाइहुआ फुटपाथ। किस दयालु व्यक्ति ने इस दुकान को खोला? मुझे वहाँ जाना है और बहुत सारा पैसा खर्च करना है। मैंने क्लब में युवा मॉडलों के लिए पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की। सुप्रीम क्लब उच्च अंत और उत्तम दर्जे का लगता है। हनी टिल्डर, मुझे ये चाहिए। मैं भी यह चाहता हूँ, कृपया इसे मेरे लिए खरीदे। टिल्डर भाई नंबर 1 सूची में। टिल्डर, मैं चाहता हूँ कि वह बैग भी इसे मेरे लिए खरीदें और मैं नए पोज को अनलॉक कर सकता हूँ। टिल्डर
अत्यंत समृद्ध नीलामी और जीवंत और शोर दृश्य ने अनगिनत लोगों के बीच खपत को उत्तेजित किया। छोटे स्टॉल स्थापित करने वाले विक्रेता भी बहुत पैसा कमाते हैं, उन लोगों का उल्लेख नहीं करते हैं जिनके मालिक हैं, चाहे वह एक रेस्तरां, एक मार्शल आर्ट जिम या यहाँ तक कि एक उपकरण स्टोर हो। लंबी कतारें हैं। बाइहुआ फुटबाथ और सुप्रीम क्लब के सामने भी यही सच है, जहां आप समय समय पर कुछ दिलचस्प बातचीत सुन सकते हैं। पवित्र बकवास, यहाँ छात्र टिकट खरीदना, जल्दी करो और फोन करो। वहाँ एक और व्यक्ति है जो चिकित्सा बीमा का उपयोग करना चाहता है, चलो एक साथ कॉल करते हैं। सुरक्षा 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 कहाँ है? खैर, ये पता चला है कि सभी आकाश और दुनिया में इस तरह के स्थान समान हैं। बेशक सबसे व्यस्त क्षेत्र वे हैं जो सभी प्रकार की अजीब और अजीब चीजें बेचते हैं। बहुत सारे अमृत, खजाने और उपकरण हैं जो उनके साथ रखना मुश्किल है, और यहाँ ली एक्सन के दमन के साथ कोई भी बिना अनुमति के उन्हें लूटने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार गेट के ऊपर लटकने वाले लोग सबसे अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन एक बार जब आप इस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आखिरकार लोगों को मारना और खजाने को चुराना सभी दुनिया में आम है। शोर बाजार में हक्सिया नए साल की तुलना में और भी अधिक तीव्र माहौल है। सभी लोग जीवन परिवेश पसंद करते हैं और इस तरह के माहौल में उपभोग करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। विज्ञापन, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि कुछ लड़कियां चारों ओर देख रही हैं, मैं चेहरा खो नहीं सकती। बाजार में घूमना, इस बार चैट ग्रुप के सदस्यों ने भी खेलने के लिए यहाँ आने के लिए एक टीम बनाई। आखिरकार ये खतरे के बिना एक टीम निर्माण स्थान भी है। जल्द ही समूह एक बार में पहुंचा। आखिरकार वे एक आपदा से बच गए थे, इसलिए उन्हें खुद का आनंद लेना था। मुझसे यह मत पूछो कि मैं अपने पैरों को धोने के लिए क्यों नहीं जाता। कारण ये है कि बहुत सारे लोग कतारबद्ध हैं और कोई संख्या नहीं है। संसार बार, इस नाम को देखते हुए लिन जियू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पुनर्जन्म टोकन के बारे में सोचता है कि वह अपनी बाहों में छिपा हुआ है। लेकिन ये देखते हुए कि अन्य भी अंदर गए थे, लिन जियू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और साथ ही साथ चले गए। हर कोई एक निजी कमरे में आया और आराम करने लगा। केलमित महाद्वीप में उन्होंने जो पैसा अर्जित किया वह उनके लिए भव्यता से खर्च करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि निंगतियान, जो पूरे शरीर में पट्टियों में लिपटे हुए थे, साथ आए थे। वह मस्ती में शामिल होना पसंद करता था। हालांकि मैं लगभग उसकी दादी को देखने गया था, और यह पूरी नीलामी का एक छोटा सा सूक्ष्म जगत है। अनगिनत ताकतें हैं यहाँ संवाद करना, और कुछ ताकतें भी यहाँ कुछ ढूंढ रही हैं। शॉपिंग कार्निवल केवल सामान बेचने के बारे में नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो खुफिया काम पर रखने, हत्या आदि जैसे व्यवसाय करते हैं। ली जान में एक बहुत अच्छा व्यावसायिक अर्थ है। उन्होंने अनगिनत व्यवसाय विकसित किए हैं और यहाँ तक कि शादियों और अंतिम संस्कारों का काम भी किया है। वह अपने काम में बेहद कुशल है। हालांकि सभी बल इस बार खुश नहीं थे और उनमें से कई डूब रहे थे। कहीं न कहीं एक रेस्तरां के एक निजी कमरे में यान बिंग, यहाँ तैनात मर्करी गिल्ड के नेता और 5वें स्तर के मजबूत व्यक्ति इस तरह थे। यान बिंग, हाँ, मेरे पास एक नाम भी है। मैं अब प्रभारी व्यक्ति नहीं हूँ। उन्होंने धीरे से शराब का एक घूंट लिया और अनिश्चित स्वर में पूछा, आपका मतलब है? केलमित महाद्वीप दुनिया में शाखा ने संपर्क खो दिया है, यहाँ तक कि सभी पंजीकृत भाड़े में संपर्क खो दिया है। यान बिंग के सवाल के जवाब में उसके बगल में भाड़े के साथ तुरंत जवाब दिया, हाँ सर, यहाँ तक कि नैंसलोट्स, एक हीरा स्तर 6 भाड़े के साथ ने संपर्क खो दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केलमित महाद्वीप की दुनिया भी गायब हो गई है और हमारे पता लगाने से उसके ठिकाने बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले नान लोर्ड्स ने जुवानहुआंग वर्ल्ड की शाखा को मदद के लिए एक संदेश भेजा था। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद भाड़े के सम्मान ने यान बिंग को एक दस्तावेज दिया। इस दस्तावेज को देखते हुए यान बिंग के भौहों को और भी अधिक फेर दिया गया। एक लंबे समय के बाद उन्होंने धीरे से कहा, विज्ञापन, एंजल आक्रमण, एक छोटी सी दुनिया भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दो छोटी दुनिया के बीच लड़ाई हमारे समर्थन के आने तक पर्याप्त नहीं होनी चाहिए? क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इन स्वर्गदूतों में एक शक्तिशाली ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या यहाँ तक कि एक महान क्षेत्र हो? यान बिंग के दिमाग में अनगिनत प्रश्न घूम गए। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि एक छोटी सी दुनिया बिना किसी निशान के गायब क्यों हो गई। यह अवैज्ञानिक है और हम वैज्ञानिक भी नहीं हैं। हालांकि इस बदला लेना चाहिए। भाड़े के गिल्ड को खुद को उकसाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जल्द ही यान बिंग ने उसके आसपास के भाड़े के सैनिकों को आदेश दिया, जुवानहुआंग वर्ल्ड की शाखा को एक संदेश भेजने के लिए मेरे नाम का उपयोग करें। उन्हें ये जांचने दें कि इस बड़ी दुनिया में कौन सी दुनिया स्वर्गदूतों के वर्चस्व वाली छोटी दुनिया है और शक्तिशाली ऊपरी स्थानों वाले उन दुनिया पर विशेष ध्यान दें। भाड़े के सैनिकों का खून व्यर्थ नहीं होगा और रोज और अन्य लोगों की मौत व्यर्थ नहीं होगी। रोज मैं खाता हूँ और अब अच्छी तरह से सोता हूँ। मैं मर नहीं गया हूँ। जी श्रीमान। जल्द ही समाचार फैल गया और भाड़े के गिल्ड के कार्यों ने भी समान आकार के अन्य बलों का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्हें पता चला कि यह उनके अपने छोटे भाई का बदला था तो उन्हें अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार इस तरह की बात बहुत आम है। यदि छोटा भाई मर जाता है तो वह समाज में कैसे जीवित रह सकता है यदि बड़ा भाई कोई समर्थन नहीं दिखाता है? इस समय जून वाई, जो संसार बार की शीर्ष मंजिल पर बैठे थे और धीरे धीरे पी रहे थे, ने भी यह खबर सीखी। वाइन ग्लास को उसके हाथ में बदलकर उसने उसे बेहोश कर दिया और उसे चोट पहुंचाने के तरीके के बारे में सोचा। उत्पत्ति में एक परी जनजाति के रूप में अच्छी तरह से लगता है। लूली एचू, ठंड कहाँ से आती है? इससे पहले कि वह सबसे अच्छी लड़ाई योजना के साथ आ सके, जिजिंग अनातोलिया धीरे धीरे अंदर चला गया और सम्मानपूर्वक कहा, सर, राष्ट्रपति ली आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने आए हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? अब एक अल्फ के रूप में अन्ना ने इसे पूरी तरह से जाने दिया है। जब तक वह जून वाई के करीब हो सकती है तब तक उसे कोई पछतावा नहीं होगा। इसके अलावा जब तक वह काफी मजबूत है, शायद लेडी जून हाँ उसके साथ रहेगी और फिर वे एक बच्चे के लिए एक रास्ता खोज सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए अन्ना का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और जून वाई, जो समझ नहीं पाया कि क्यों, थोड़ा आश्चर्यचकित भी था। यह अन्ना मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? ठीक उसी तरह जैसे कि लीजन। विज्ञापन, अध्याय 79। एरिना एक रसातल योगिनी के रूप में उसकी अपार कट्टरता और रसातल चेतना के प्रति वफादारी के कारण उसे जून वाई को प्रस्तुत करने की स्वाभाविक इच्छा है। झांग वेई घटना का उल्लेख नहीं करने के लिए अन्ना पूरी तरह से विकृत हो गया है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि अन्ना ने उसे अजीब तरह से क्यों देखा और कभी कभी उसने उसे एक गुलाबी प्यार दिया। जून हाँ को लगा कि यह होना चाहिए।
यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप संभवतः अपने आप को ऐसा नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि जून की बैग ले जाने वाली लड़की एक मिशन पर बाहर था और मांसपेशी भाइयों के अंगरक्षक समूह को भी गुना करने और बढ़ने का काम था। एबिस अल्फ को जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो अभी भी सभ्य था, मुखौटा की भूमिका में भर गया। ये समसारा बार के साथ मामला है, जहां हर बारटेंडर, वेटर और मिक्सोलॉजिस्ट एक एबिस अल्फ है। ये कहा जाना चाहिए कि उसके सुडौल आकृति और मुंह से पानी भरने वाले दरार ने अनगिनत पुरुष ग्राहकों को आकर्षित किया है। आखिरकार एक खूबसूरत महिला के सामने एक भाग्य खर्च करना एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसका कोई भी आदमी विरोध नहीं कर सकता है। क्या होगा अगर मैं इन कल्पित बौने को बाहर जाने और मेरे साथ मजे कर सकता हूँ? लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कल्पित बौने मुख्य रूप से अंधेरे कल्पित बौने हैं। उनके तरीकों के साथ किलिंगमेन की निरपेक्ष पुस्तक ने उन्हें जून वाई द्वारा सिखाया, उनके लिए उनका लाभ उठाना पूरी तरह से असंभव है। वे भी आज्ञाकारी रूप से भोजन का उपभोग करेंगे। यही वजह है कि यह बार बहुत पैसा कमाता है। अन्ना के साथ जून वाई भी बाहर चला गया और ली एक्सन से मुलाकात की, जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। इस बार ली एक्सन ने सिस्टम की सलाह का पालन किया और सीधे जून वाई पर आए। सिस्टम के अनुसार प्रतीक्षा बेवकूफ है और केवल पहल करके आशा हो सकती है। तो ली जन ने माना। जिस तरह ली जन अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह एक बेहद मोहक आवाज अचानक उसके कानों में दिखाई दी। क्या ये राष्ट्रपति ली नहीं है? आप मुझे इतना क्यों याद करते हैं? अचानक शब्दों ने ली एक्सन के विचारों को बाधित कर दिया। जब वह धीरे धीरे घूम गया, तो उसने उस व्यक्ति को देखा जो वह दिन रात के बारे में सोच रहा था, अभी भी सुरुचिपूर्ण सुंदर के रूप में और हमेशा की तरह एक महिला के रूप में आकर्षक जून। हाँ, इस समय ली जन के सिस्टम ने भी सही समय पर बात की। डिंग, ली जन, ध्यान से देखो, जून या मेकअप पहने हुए है। मुझे बताओ, यह क्या कहा जाता है कि मैंने आपको पहले सिखाया था? न केवल सिस्टम ने इसकी खोज की, ली एक्सन ने भी बेहद सुरुचिपूर्ण मेकअप देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में सिस्टम का जवाब दिया। विज्ञापन, महिलाएं खुद को खुश करने के लिए तैयार हैं। प्रणाली, मैं समझता हूँ। इस समय ली जन की उत्तेजना लगभग अपने चरम पर पहुंच रही थी, क्योंकि उनके प्रयासों ने भुगतान किया था। मिस जून हा ने अपने प्रयासों को देखा। ली जन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने दिल में खुशी को दबाने की पूरी कोशिश की और एक आराम से स्वर में कहा, मिस जूनिया, ये स्थान आपके लिए आरक्षित है और आपका बार आपकी वजह से और भी अधिक रंगीन है। खैर, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपको इस कार्निवल में आमंत्रित करने का सम्मान कर सकता हूँ। ली एक्सन के निमंत्रण का सामना करते हुए जून वाई ने पहले आश्चर्य का संकेत दिखाया, फिर धीरे से उसके होठों को अपने छोटे हाथों से ढक दिया और अनिश्चित स्वर में कहा, क्या यह वह क्षेत्र है जिसे राष्ट्रपति ली ने मेरे लिए आरक्षित किया है? उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत भाग्यशाली था। चूंकि राष्ट्रपति ली ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे आपके आदेशों का पालन करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि जून वाई उसके लिए सहमत हो गया, उसके लिए ली एक्सन का प्यार और भी मजबूत हो गया। आपके प्रयासों के लिए एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अलावा दुनिया में अधिक संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देने से बेहतर है और दूसरी पार्टी से एक अच्छा रूप भी नहीं मिल रहा है। सिस्टम, क्या आप इसे देखते हैं? ये प्यार की सुंदरता है। यह एक दो तरफा यात्रा है। ली एक्सन को भी स्थानांतरित कर दिया गया और उनके दिल में सिस्टम को बुलाया गया, लेकिन इस बार सिस्टम ने कहा कि यह उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। आखिरकार जिन लोगों को पीड़ित किया गया है, उन्हें सबसे अधिक अनुभव है, लेकिन वे दूसरों को देखने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक हैं, जो वे पहले से ही बेहतर कर रहे हैं। ली जून को अपनी खुशी को दबाने की कोशिश करते हुए देखकर जूनिया की आंखें चिढ़ाने के संकेत के साथ चमकती थीं। पुरुषों को मारने का दूसरा नियम, जानिए कैसे जवाब देना है। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस न करें कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं। उसे महसूस करने दें कि उसने सफलता की सुबह देखी है, लेकिन वह उसे उस सुबह को छूने नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। इतनी सारी चीजें नहीं हैं जो एकदम सही हैं, वे केवल सावधानीपूर्वक संयोगों को डिजाइन किए गए हैं। अन्ना, जो जून वाई के बगल में था, ने अपना ध्यान ली एक्सन पर रखा और उसकी आंखों में छोटे गुलाबी दिल लंबे समय तक गायब हो गए। केवल जानलेवा इरादे थे जो अतिप्रवाह के बारे में था। ये बदबूदार आदमी कहाँ से आया था? वह इस तरह से भगवान जून को बोलने की हिम्मत कैसे करता है? क्या वह नहीं जानता कि भगवान जून को पुरुषों को पसंद नहीं है? ये सोचकर अन्ना की आंखों में असंतोष और भी मजबूत हो गया। विज्ञापन। ली जन, जिन्होंने अन्ना को अपनी आंख के कोने से बाहर देखा था, वह भी बहुत हैरान था, लेकिन अन्ना जूनिया की नौकरानी थी, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। शायद यह नौकरानी जूनिया के परिवार द्वारा रखी गई थी उसके चरित्र का परीक्षण करने के लिए। मैं वास्तव में स्मार्ट हूँ। ली जन, जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें दूसरी पार्टी का पता चला है, उन्होंने सिस्टम भी नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपना करियर शुरू करने के लिए तैयार हैं। केवल उनका सिस्टम सबसे अच्छा समझ गया, क्योंकि उनके सिस्टम ने दूसरे व्यक्ति की आंखों में नजर देखा। ये लोग मेरे पूर्व प्रेम प्रतिद्वंद्वी के समान ही लगता है। क्या कुछ गलत है? इस समय ली सुन का सिस्टम भी बहुत भ्रमित था। ये सवाल दायरे से परे था। बहुत ज्यादा सोचे बिना ली एक्सन ने पहले ही जून वाई और अन्ना को बाहर जाने और एक साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने रास्ते में बहुत सारी चीजें खरीदी। जब भी जून वाई की आंखें 5 सेकंड के लिए कुछ पर रहीं, ली एक्सन बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लेगी। यहाँ तक कि उनके सिस्टम को भी इस रवैये पर शर्म महसूस हुई। इसके बाद वह केवल 10 सेकंड तक रह सकता था। जल्द ही समूह एक बहुत ही आकर्षक जगह रिंग प्रतियोगिता में पहुंचा। ली जान के लिए यह असंभव था कि वे जून को नीचे की ओर निचोड़ें, इसलिए वह सीधे सबसे शानदार निजी कमरे में गया और सब कुछ की सबसे अच्छी मांग की। उन्होंने जून वाई के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की और ली एक्सन ने फलों की प्लेट और अन्य चीजों को भी तैयार किया, जिससे लोगों ने यह बताया कि यह आदमी कितना अच्छा है। और अन्ना की नजर में, जो जून वाई के बगल में है, ली एक्सन सबसे बड़ा पापी है। वह वास्तव में मेरे सामने लेडी जून वाई को अपना शिष्टाचार दिखा रहा है, और मैंने अभी तक अपने शिष्टाचार को दिखाना शुरू नहीं किया है। फलों की प्लेट भी है जो जून या समा खा रही है। मैं वास्तव में इसे खुद खाना चाहता हूँ। हम में से प्रत्येक के लिए आधा और अधिमानतः मुंह से मुंह। अन्ना, जो अभी भी दिवास्वप्न था, ने ध्यान नहीं दिया कि ली एक्सन ने पहले ही जून वाई को रिंग मैच का परिचय देना शुरू कर दिया था। प्राथमिक प्रतियोगिता क्षेत्र स्तर 0 से लेकर स्तर 3 तक के खिलाड़ियों के लिए है। इंटरमीडिएट प्रतियोगिता क्षेत्र स्तर 4 से स्तर 6 तक के खिलाड़ियों के लिए है, और उन्नत प्रतियोगिता क्षेत्र स्तर 7 से लेकर स्तर 8 तक के खिलाड़ियों के लिए है। एक विशेष प्रतियोगिता अखाड़ा भी है, लेकिन केवल 9 या उससे ऊपर के स्तर पर भाग ले सकते हैं।
और अभी यह एक प्राथमिक प्रतियोगिता है। मंच पर होस्ट ने दर्शकों को चिल्लाने के लिए एक विशेष माइक्रोफोन का भी उपयोग किया। हर कोई प्राथमिक प्रतियोगिता के 8वें गेम को देखने के लिए आपका स्वागत है। एक तरफ वांजी नीलामी का नया सुरक्षा गार्ड वांग शनहे हैं जो पैर धोने के लिए लड़ते हैं। दूसरी तरफ सभी स्थानों के अंडरवर्ल्ड से बाई वुचांग है जो हमेशा अपने जीवन में पैसे और सुरक्षा के लिए आभारी रहेंगे। अंत में कौन जीत जाएगा? जल्दी करो और अपने दांव लगाओ। विज्ञापन अध्याय 80 द्वंद्व। जैसे जैसे मेजबान की आवाज गिरती गई, वांग शन और बाई वुचांग के बीच द्वंद्व शुरू हुआ। ये भी इस बार आय के स्रोतों में से एक है। पर्दे के पीछे बिग बॉस लीजन बाजार को खोलता है और अन्य दर्शकों ने दांव लगाया है। मैं वांग शनहे खरीद रहा हूँ। वह राष्ट्रपति ली की नीलामी में सुरक्षा गार्ड है। नहीं नहीं, वांग शन सिर्फ एक नया सुरक्षा गार्ड है। उसके पास एक स्टार भी नहीं है। वह सिर्फ एक नवागंतुक है। मैं जी बियान पर जीतने जा रहा हूँ। वांग शनहे तीसरे चरण के मध्य चरण में, जी बियान तीसरे चरण के देर के चरण में मैं जी बियान को हरा दूंगा। जल्दी करो और अपने दांव लगाओ। वांग शन 10 से 1 भुगतान करता है। जी बियान 5 से 1 भुगतान करता है। इस जीवंत माहौल में जून वाई ने भी एक शर्त रखी, वांग शनहे को जीतने के लिए सट्टेबाजी की। आखिरकार यह आदमी एक बार एक नायक था। बेशक पैसे का भुगतान अभी भी ली जन द्वारा किया गया था। यदि जून वाई जीतता है तो ये जून वाई का है और यदि वह हार जाता है तो ये ली एक्सन से संबंधित है। जिस तरह से आप पैसे नहीं खोते हैं, चाहे आप कैसे भी खेलें। चिल्लाहट के बीच वांग शन और जी बियान भी मंच पर खड़े थे, दोनों इस विश्वास के साथ कि वे अपनी आंखों में जीतेंगे। मुझे जीतना चाहिए। वे अच्छी बहनें अभी भी मेरी मदद का इंतजार कर रही हैं। मेरे भगवान और पुराने काले मुझे देख रहे हैं। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। दोनों के पास जीतने के कारण हैं। दर्शकों में जियो यान, जो अपने आकस्मिक कपड़ों में बदल गए थे, ने वांग शन को गौर से देखा और गुनगुनाते रहे, चलो जियो, वह मैंने तुम पर अपने भाग्य का आधा हिस्सा दिया है। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि जियो वह जीत सकता है? जल्द ही जियो यान के शरीर के अंदर किसी ने उसे जवाब दिया और यह व्यक्ति अपने शिक्षक याओ चेन के अलावा और कोई नहीं था। मैं यह नहीं बता सकता कि कौन जीतता है और कौन हार जाता है। दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। मेरा अनुभव एक बच्चे के रूप में भी अच्छा नहीं है। एक जवाब पाने के बिना जियो यान के पास वांग शन के लिए चुपचाप खुश होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो भी, अन्यथा आप अपने पैरों को नहीं धो सकते हैं और मैं कोई पैसा नहीं कमा सकता। जूनर अभी भी मुझे खरीदारी करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं एक खाली बटुए के साथ नहीं जाना चाहता। ये बहुत शर्मनाक है। दूसरी तरफ जू यिन और अन्य समूह के अन्य सदस्य भी यहाँ आए क्योंकि उन्होंने इस प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। बहुत से लोग ली जन द्वारा विकसित व्यवसाय में रुचि रखते हैं। मैदान पर जी बियान को देखते हुए जू यिन की आंखें थोड़ी भारी थीं। आखिरकार वांग शन के पीछे वांजी नीलामी की तरह एक शक्तिशाली बैकर है। जू यिन की गंभीरता को देखकर निंग तियान, जो पूरे शरीर में पट्टियों में लिपटे हुए थे, एक तरह से करीब चले गए। अरे पुराने जू, चिंता की कोई बात नहीं है। विज्ञापन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं अब प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, अन्यथा मैं बस स्लाइड करता हूँ और आसानी से वांग शन को नीचे ले जाता हूँ। आपको अपने बाई वुचांग में विश्वास करना होगा, ठीक है? यदि वह काम नहीं करता है तो आप मेरी एक सुपर शक्तियों को खरीद सकते हैं और अपनी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने के लिए बाई वुचांग को दे सकते हैं। बहुत अच्छा। निंग तियान ने आखिरकार अपने वास्तविक उद्देश्य का खुलासा किया। निंग तियान के शब्दों के छिपे हुए अर्थ को सुनकर जू यिन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में अविश्वास के साथ। लेकिन निंग तियान की उपस्थिति को देखते हुए जू यिन ने अपना सिर हिलाया और सोचा, इसे भूल जाओ, वह इस बार उसे हरा नहीं देगा। जू यिन ने धीरे से कहा, चूंकि आपको लगता है कि जी बियान जीत सकता है, तो आपने कितना दांव लगाया? क्या आपने अपनी दादी ने आपको एक पत्नी से शादी करने के लिए दिए गए सभी पैसे खर्च किए? लेकिन निंग तियान ने उसे इस तरह से जवाब दिया, किसे दबाना है? जी बियान, नहीं, मैं इतना उदास था कि मैं पहाड़ों और नदियों को भूल गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जू यिन ने अपनी भौहें उठाईं और निंग तियान को एक बेहद अजीब नजर से देखा, जैसे कि वह उसे हरा देगा यदि निंग तियान कोई कारण नहीं दे सकता है। तो आपने अभी भी मुझे अपने अधीनस्थ बाई वुचांग पर भरोसा करने के लिए कहा था और आपने वांग शनहे को इतने लंबे समय तक दबा दिया। मैंने आपको यह विश्वास करने के लिए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि वह जीत सकता है। ये 10 से 1 पुराना जू, उसने एक भाग्य बनाया। मुझे मत बताओ, मैं अभी भी निंग तियान के निरंतर नृत्य को नजरअंदाज करते हुए जू यिन ने उसके बगल में न्यू तू को एक नजर दिया। हालांकि मूर्खतापूर्ण नीतो जू यिन के पास आया और एक मफलद आवाज में पूछा, मेरे भगवान, क्या आपकी आंख में ऐंठन है? हो बकवास। एक और किक बैल के बट पर उतरा। जू यिन अब समझ गया कि वह इस बेवकूफ बैल के साथ ठीक से संवाद नहीं कर सकता है और उसे हराना था। न्यू तू को बिना किसी कारण के लात मारने के बाद बेहद पीड़ित महसूस हुआ, लेकिन उनका मानना था कि वयस्क के पास उसे पीटने का एक कारण होना चाहिए था, हालांकि वह नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था। एक गहरी सांस लेने के बाद जू यिन ने न्यू तू और निंग तियान पर एक अच्छा नजर डाली। उसे समझ में नहीं आया कि क्या उसने कुछ भी बुरा किया है, अन्यथा इन दोनों लोगों ने हमेशा उसे दुखी क्यों किया। हालांकि जो कुछ भी साफ करने की जरूरत है उसे अभी भी साफ किया जाना था, इसलिए जू यिन के पास शब्द द्वारा अपने विचारों को बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम नीतो जाओ और उस निंग तियान आदमी को मेरे लिए दूर ले जाओ, उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित करें और उसे अपनी दादी को देखने के लिए जाने की कोशिश करें। आदेश प्राप्त करने के बाद न्यू तू ने निंग तियान को लिया, जो अभी भी नाच रहा था, दूर। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी और ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार कोई भी यहाँ नहीं मर जाएगा और युवा लोग इसे पसंद करते हैं, उनके लिए अधिक प्रशिक्षण करना अच्छा होगा। इसलिए निंग तियान, जिसे दूर ले जाया गया था, ने रिंग मैच के शौचालय में घूमने के फटने को बाहर कर दिया। इसे मत खेलो, मेरा निंग परिवार उस पर गिनती कर रहा है। विज्ञापन, लाइन टूट गई है, कोई मदद करो। यदि आप इसे फिर से खेलते हैं तो ये बेकार होगा। वुहू जू यिन, मैं तारांकन 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 जी आपसे नफरत करता हूँ। भाई न्यू, क्या आप इसे कहीं और खेल सकते हैं? ठीक है, मैं नीचे 2 गेंदों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यह अन्य है। वेलिंग ध्वनियों के बीच निंग तियान ने अपनी दादी को फिर से लहराते हुए देखा। इस एपिसोड के दौरान जी बियान और वांग शनहे ने भी मैदान पर लड़ना शुरू कर दिया। वे दोनों तीसरे स्तर पर हैं। यद्यपि दायरे में एक छोटा अंतर है, वांग शनहे अभी भी काफी सक्षम है और नहीं कुछ समय के लिए दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है।
जब दोनों एक गतिरोध में थे तो वांग शन अचानक एक पल में चले गए और एक विशेष कार्ड उसके हाथ में दिखाई दिया। सीमेंट कार्ड। एक गुस्से में चिल्लाने के साथ उसके हाथ में कार्ड चमकीला चमक गया। इससे पहले कि जीबियान प्रतिक्रिया कर पाती, अनगिनत सीमेंट आकाश से गिर गया और जीबियान को मुश्किल से मारा। लेकिन जीबियान एक yin ईश्वर है और इस तरह का शारीरिक हमला केवल उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, लेकिन ये पर्याप्त है। जीबियान का ज्यादातर ध्यान आकर्षित करते हुए सीमेंट को भारी कर दिया। अचानक वांग शनहे अचानक जीबियान के पीछे अपने हाथ में एक और कार्ड के साथ दिखाई दिए। जहर ईंट कार्ड। हरी गैस का उत्सर्जन करने वाली एक बड़ी ईंट अचानक वांग शनहे के हाथ में दिखाई दी और फिर वांग शनहे अचानक चिल्लाया। फुट वॉशिंग स्ट्राइक। जहर वाली ईंट ने तुरंत झाइबियान के सिर के पीछे मारा, एक हड़ताल के साथ परिणाम तय किया। टकराना। जीबियान को मुश्किल से मारा गया और उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया। जिस तरह वह चारों ओर घूमने और हमला करने वाला था, उसने देखा कि कई अज्ञात कार्ड उसके चारों ओर तैर रहे हैं। लेकिन इसमें निहित ऊर्जा ने झीके बियान को भी चौंका दिया। अरे नहीं, मुझे जल्दी करना है। झी बियान, जिन्होंने अभी अभी अपनी ताकत को सक्रिय किया था, केवल महसूस किया कि उनके शरीर में ऊर्जा लगातार जंगली चल रही थी। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी सुरक्षा को अब बनाए नहीं रखा जा सकता है, और यह इस समय था कि उन्होंने समस्या की खोज की। मैं जहर नहीं हूँ। क्या वह जहर ईंट है? विज्ञापन।